दोस्तों प्रोग्राम शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय आर सी एम। परिचय सत्तू पवार, जोधपुर राजस्थान से। और आप सभी लोगों का स्वागत है आज जूम मीटिंग के अंदर। आज 2 नवंबर हो चुकी है और ये महीना हमारे सब लोगों के विशेष है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। अक्टूबर महीने के अंदर हमारी पूरी टीम ने शानदार क्लोजिंग की है, मतलब काबिल तारीफ है। मेरे पास तारीफ के शब्द नहीं है मेरे पास कि मेरी टीम ने पूरे जुनून के साथ काम किया है हर फील्ड के अंदर, चाहे वो नई जॉइनिंग के मामले में हो, चाहे वो डिस्प्ले वॉल के ऊपर काम करो, चाहे डिस्प्ले वॉल के 1200 बीवी के ऊपर काम करना है, चाहे वो डायमंड क्लब की बात करते हैं, चाहे डबल डायमंड क्लब की बात करते हैं, चाहे स्टार डायमंड क्लब की बात करते हैं, चाहे क्राउन क्लब की बात करते हैं। टीम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और शानदार क्लोजिंग की है। और मुझे गर्व है मेरी टीम के ऊपर कि पूरे इंडिया के अंदर है, पूरे इंडिया के डाटा मेरे पास है कि पूरे भारत के अंदर जितने ही सीनियर लोगों ने अपनी टीमों की जो क्लोजिंग की है, सभी टीमों को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा बढ़त हमारी टीम की थी और सबसे टॉप का बिजनेस हमारी टीम ने किया है। तो ये मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, पूरी सीनियर टीम को बधाई देना चाहता हूँ। और यूट्यूब के ऊपर जितने भी हमारी टीम के लोग जो जुड़े हुए हैं, जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि कमाल का काम किया आप लोगों ने। और इसलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद आपको। और हम सब लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि टीसी साबड़ा जी ने हमें एक और मौका दिया है। एक मौका इसलिए दिया है, कुछ ऐसे साथी हमारे साथी थे, तो कई लोग डिस्प्ले वॉल को लेने के लिए चूक गए थे वो, और इस जो कंपनी का जो डिस्प्ले वॉल का जो ऑफर है, उस ऑफर का फायदा वो नहीं ले पाए, क्योंकि पिछले महीने के अंदर खेती की सीजन भी जबरदस्त थी। किसान, क्योंकि हमारी ज्यादातर टीम किसान खेती के अंदर काम करती है, आश्रम परिवार ज्यादातर किसान लोगों में ज्यादा है। तो पूरे इंडिया के अंदर किसान और खेती होने की वजह से, ज्यादा लोग बिजी होने की वजह से कई लोग डिस्प्ले वॉल नहीं ले पाए, और कई लोगों के पास वो फसल नहीं आने की वजह से, पैसा नहीं होने की वजह से भी डिस्प्ले वॉल नहीं ले पाए थे। तो उन सभी लोगों को कंपनी ने एक शानदार एक और मौका दिया है कि हम लोग नवंबर महीने के अंदर हम लोग 10,000 रुपए की परचेजिंग करके अपने डिस्प्ले वॉल की एक वापस नई शुरुआत कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक काम ये करना है कि कंपनी ने का एक क्राइटेरिया है, जो मिनिमम है वो 1500 बिजनेस वॉल्यूम का है। अगर मिनिमम 1500 बिजनेस वॉल्यूम 6 महीने अगर हम लोग मेंटेन करता है, तो 7वें महीने अप्रैल के अंदर हमें 1500 सेलिंग प्राइस का हमें प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। और न्यूट्री चार्ज और हरिसंजनी के अंदर उसका डबल है, 1500 की जगह 3000 है। तो कंपनी ने ये बोला है, जो अगर कोई साथी इस नवंबर महीने के अंदर अगर इस डिस्प्ले वॉल के बेनिफिट में आना चाहता है, और बोनस का जो कंपनी ने जो बोनस का जो फायदा जो घोषणा की है, अगर वो फायदा लेना चाहता है, तो 1500 अक्टूबर का कर ले और 1500 नवंबर का, मतलब 3000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप डिस्प्ले वॉल से अगर आप उनकी बिलिंग अपनी पर्सनल आईडी पे कर लेते हैं, और अगले महीने अगले 4 महीने 1500 बिजनेस वॉल्यूम को मेंटेन कर लेते हैं, तो 7वें महीने के अंदर हम लोग 1500 सेलिंग प्राइस का प्रोडक्ट फ्री का क्वालिफाई कर जाएंगे हम लोग। और कुछ साथी अगर पिछले महीने किसी ने 1500 किया है, अगर वो इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी बढ़ा सकते हैं इसके अंदर। अगर वो चाहते हैं भाई मेरे को तो डायमंड क्लब करना है, तो इस महीने का 5000 बिजनेस वॉल्यूम कर ले, और पिछले अक्टूबर महीने का 1500 बिजनेस था वॉल्यूम था, वो 3500 का यहाँ पे ऐड कर ले। अगर 8050 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप कर लेते हैं और 1500 बिजनेस वॉल्यूम आपका अक्टूबर का काउंट हो जाएगा, तो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका हो जाएगा। और अगले 4 महीने हम लोग 5-5 हजार बिजनेस वॉल्यूम 4 महीने मेंटेन करके 5000 सेलिंग प्राइस का प्रोडक्ट हम लोग फ्री ले सकते हैं। वो मौका भी कंपनी ने आपको दिया है, मतलब सब तरह के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मतलब तो बहुत जबरदस्त मौका है हमारे पास है। और मैं पूरी सीनियर टीम से आह्वान करना चाहूंगा कि हम लोग एक लिस्ट बनाए, अभी पूरा महीना हमारे पास है, हम लोग एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि हमारी टीम के अंदर जितने भी वाइटल लेवल के जितने भी साथी है, या अपनी टीम के जितने भी स्टार लेवल के साथी है, या रॉयल्टी अचीवर जितने भी अपनी टीम के अंदर जो काम कर रहे हैं, अपनी टीम के जितने भी टेक्निकल अचीवर है, उन सभी लोगों की एक लिस्ट बना ले, और लिस्ट बना के पूरी टीम एकजुट होके एक संकल्प ले ले कि हमें अपने टीम के अंदर जितने भी लेवल के लोग हैं उन सबकी पिन बदलनी है। एक टारगेट बना ले, जो बिगिनर पे है उसको स्टार्टर पे लेके आए, जो स्टार्टर है उसको हम लोग ओपनर पे लेके आए, जो हमारी टीम के अंदर ऑलरेडी ओपनर है उसको हम लोग ईगल पे लेके आ जाए, और ईगल वाले हैं उनको रनर पे लेके आ जाए, रनर वालों को विनर पे लेके आ जाए, विनर वालों को स्टार की पिन पे लेके आ जाए, स्टार वालों को हम लोग गोल्ड पे लेके आ जाए, गोल्ड वालों को स्टार गोल्ड पे लेके आ जाए, स्टार गोल्ड को प्लेटिनम पे लेके आ जाए, और प्लेटिनम अचीवर को हम लोग स्टार प्लेटिनम में लेके आ जाए। और जो स्टार प्लेटिनम में ऑलरेडी है वो अपने बिजनेस को मेंटेन कर ले, ताकि वो टेक्निकल क्वालिफाई कर सकते हैं इसके अंदर। मतलब एक जबरदस्त मौका हम लोगों के पास है। और हमारी टीम के अंदर जो साथी अभी न्यू ज्वाइन हो रहे हैं,
या जो आप जिनका बिजनेस 5,000 बिजनेस वॉल्यूम था, या अपनी टीम के अंदर ऐसे कुछ साथी है जिनका 10,000 या 15,000 बिजनेस वॉल्यूम था, तो उनको हम लोग 20,000 वॉल्यूम पे लाके उनको बिगिनर के लेवल पे लेके आ सकते हैं। जितना ज्यादा बिगिनर और स्टार्टर लेवल के लोगों के ऊपर फोकस हम लोग बनाएंगे, जितने ज्यादा वो नई पिने वहां पे लेके आएंगे और जितना ज्यादा वहां की पिनों को चेंज करेंगे, तो ऊपर की सारी पिने ऑटोमेटिक चेंज होने वाली है। मतलब जबरदस्त मौका है डिस्प्ले वॉल का। अगर हम लोग नए व्यक्ति को ज्वाइन करवा के उसका उसका डिस्प्ले वॉल करा ले और उसकी टीम में 2-3 डिस्प्ले वॉल की तैयारी कर ले, तो आराम से 20,000 वॉल्यूम हो जाता है। आराम से बिगिनर का लेवल आ जाता है। और जो बिगिनर पे जो भी सीनियर साथी जो बिगिनर है और स्टार्टर पे जो काम करते हैं, उनका हर महीने पिन चेंज हो सकती है। तो जबरदस्त मौका हम लोगों के पास है, ताकि उसके ऊपर हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है और एक शानदार मौका हमारे पास है, तो उस मौके को हम लोगों को बुलाना है इसके अंदर। और आज हम लोग लकी है, हम सभी लोग, कि आज हमारे सीनियर है जो हमारा आदरणीय है, जो हमारी टीम के साथ हमेशा खड़े रहता है और जो हमारी टीम को नंबर 1 बनाने की जिन्होंने कसम खा रखी है कि इंडिया के अंदर हमारी टीम नंबर 1 होनी चाहिए। आदरणीय रवि शर्मा जी का आज का प्रोग्राम रहेगा, जो स्टार डायमंड है, जो हमारी टीम से बहुत प्यार करते हैं और हमारी टीम भी उनसे बहुत प्यार करती है। मतलब बहुत गजब की पर्सनैलिटी। और हमारी, मैं तो इसलिए खुश होता हूँ कि आज रवि शर्मा जी से मेरी जब बात होती है, उनकी टीम के अंदर स्टार डायमंड और रूबी के इतने स्टार रूबी के इतने पिन अचीवर है कि आज सर रूबी अचीवर स्टार जो स्टार एमरेड के जो लोग हैं, उन तक उनकी जान पहचान इतनी नहीं है जितनी हमारी टीम के रोटी और टेक्निकल सब लोगों को वो जानते हैं। तो हम लोगों के लिए नाज की बात है कि एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पिन होते हुए भी हमारी टीम के ऊपर पूरा ख्याल रखता है, हमारी टीम के एक-एक व्यक्ति का ध्यान रखते हैं वो। और जितने भी हम लोग शाम को डेली के 8 बजे का जो प्रोग्राम हमारा होता है, हर प्रोग्राम के ऊपर वो फोकस रखता है, यूट्यूब पे आके चेक करता है कौन व्यक्ति कौन सा लीडर कैसा बोलता है, कौन किसका व्यक्तित्व कैसा है, मतलब किस प्रकार से वो वर्क कर रहा है। मतलब पूरा फोकस उनका पूरा अपनी टीम के ऊपर है। और हमें खुशी इस बात की है कि जो हमारे आदरणीय जो आश्रम के जो फाउंडर टीसी छाबड़ा जी, वो भी हमारी टीम से बहुत प्यार करता है। उनका भी फोकस हमारी टीम के ऊपर बहुत बड़ा है। वो भी चाहता है ये टीम नंबर 1 बने, क्योंकि हमारी टीम के अंदर वो काबिलियत है। हमारी टीम के पास इतनी शानदार लीडरशिप है कि बहुत बड़ा काम वो कर सकती है। और तो जिस प्रकार से टीसी छाबड़ा जी को हमारी टीम के ऊपर भरोसा है, जिस प्रकार से रवि शर्मा जी हमारी टीम के ऊपर भरोसा करता है, जिस प्रकार से विजेंद्र सिंह राठौर जो हमारे आदरणीय जो डायमंड है, वो हमारी टीम के ऊपर भरोसा करता है। तो हमें सभी लोगों को भरोसे पे खरा उतरना है। और हम लोगों ने अक्टूबर के अंदर वो विशेष क्लोजिंग करके वो भरोसा जताया भी है, उनको करके बताया भी है। तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैं ऐसे ही मैं खाली हवा में बात नहीं करता हूँ कि मेरी इंडिया की नंबर 1 टीम है। वाकई में टीम के नंबर 1 काम किया हम लोगों ने। तो नंबर 1 तो बनना ही बनना है, क्योंकि 2025 तक का लक्ष्य है। 2025 के अंदर इंडिया की नंबर 1 टीम हमारी होगी। इंडिया के नंबर 1 पिन हमारी टीम की होगी। इंडिया के अंदर नंबर 1 लीडर हमारे होंगे। पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा डिपो हमारी टीम के अंदर होंगे। पूरे इंडिया के अंदर आने वाले 2025 तक पूरे इंडिया के सबसे ज्यादा पीयूसी हमारी टीम के अंदर होंगे। मतलब हर मामले में नंबर 1 हम लोग होने वाले हैं। वो काबिलियत हमारे पास है। बस हमें एकजुट होके बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। मतलब सब लोग मिलकर अगर हम लोग काम करेंगे, तो हम लोग इतिहास बना सकते हैं। वो काबिलियत हम लोगों के पास है। अब तो हम लोगों को एक ही काम करना है कि हमारी टीम के अंदर जितने भी सीनियर साथी है, वो अपनी सभी लोगों की टीम की काउंसलिंग करें। सभी लोगों की टीम की काउंसलिंग करने के बाद में उनका टारगेट सेट करें। जब उनके टारगेट हम लोग सेट करेंगे, तो हम लोग बॉटम से लगा के अप लेवल तक सबका टारगेट सेट करके दिल्ली की क्लोजिंग के ऊपर काम करना। अगर दिल्ली की क्लोजिंग पे हम लोग काम करेंगे, तो कोई भी टारगेट आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर है। लेकिन हम क्या ज्यादातर भरोसा लास्ट में करते हैं, लास्ट के भरोसे में इतनी मत रहिए। दिल्ली क्लोजिंग करेंगे तो आपको लास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से सब पूरी टीम की पिने चेंज हो जाएगी। तो गजब का मौका हमारे पास है। तो मैं आप लोगों के बीच में बाधा नहीं बनूंगा, कि हमारे गुरुदेव हमारे बीच में आ चुके हैं, आदरणीय रवि शर्मा जी हमारे बीच में आ चुके हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा प्रेम है हमारी टीम के साथ और हमारी टीम भी उनको चाहती है। हमारी टीम भी उनसे प्यार करती है और वो भी हमारी टीम से प्यार करता है। और उनका पूरा फोकस है कि हमारी टीम को नंबर 1 बनाना चाहते हैं पूरे इंडिया के अंदर। तो उनका पूरा फोकस हमारी टीम के ऊपर रहता है। तो मैं जितनी तारीफ करूं उनकी कम है। तो मैं पूरी टीम की ओर से उनका स्वागत करना चाहूंगा कि आदरणीय रवि शर्मा जी हमारे बीच में आ चुके हैं। तो रवि सर जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो मैं पूरी टीम की ओर से आपका वेलकम स्वागत करता हूँ। सर आइए और आज कुछ एक एजेंडे पे बात करें, क्योंकि हमारी टीम ने पूरे इंडिया में नंबर 1 काम किया है। और आज नवंबर के अंदर आपकी आज की जो काउंसलिंग हो रही है, सर मैं आपको पूरा भरोसा दे सकता हूँ कि आसिम के इतिहास के अंदर आज तक मेरी टीम का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है मेरी टीम। और आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा वॉल्यूम इस नवंबर महीने के मेरी टीम करने वाली है। तो सर पूरी जोरदार ताली के बीच में आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। वेलकम सर रवि शर्मा जी।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सत्तू सर आपका। एंड अगर सारे लोग मेरी वॉइस को प्रॉपरली सुन पा रहे हैं तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए, मेरा वही तरीका है कि एक बार हाथ ऊपर करके समर्थन दीजिए फटाफट से। मैं सबको देख पा रहा हूँ प्रॉपरली। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने टारगेट मंथ के अलावा लास्ट मंथ में जो क्लोजिंग करी वो कमाल की करी और प्लस में करी। ये सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस को प्लस करना टारगेट मंथ के अलावा ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और आप सभी लोगों ने अचीवमेंट लिया है। इसके लिए आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने जो कमिटमेंट अपने आप से किया था उस कमिटमेंट को आपने पूरा किया। और बेसिकली देखिए कि छाप इंसान वही छोड़ता है जो लगातार प्लस होता है या लगातार अपने प्रयासों को बढ़ाता है। और आप वो लोग हैं, आप वो पर्सनैलिटीज हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आज मेरी टीसी सर से बात भी हो रही थी और आपके बिजनेस को लेके मैंने उनसे चर्चा भी करी, तो वो काफी खुश थे और काफी उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया आपकी टीम को लेके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को बधाई, जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जितने आपके अचीवर्स हैं सत्तू सर, जितने लोगों को मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे साथ अब स्टार्ट होने वाला है। देखिए, ग्रोथ आना एक महीने में इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस ग्रोथ को मेंटेन करना सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो इस समय जो पूरे इंडिया के अंदर जो माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से लोग वर्किंग कर रहे हैं, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि इंडिया में पिछले महीने आपकी टीम के अलावा भी बहुत सी टीमों ने ग्रोथ किया है, बहुत सी टीमों ने। और बहुत सी टीमें ग्रोथ के अंदर अगर कंपैरिजन करते हैं हम टारगेट मंथ से, तो परसेंटेज वाइज भी प्लस रही है, प्लस रही है। मेरी बात समझ रहे हैं आप सभी लोग? इसका यस। मतलब ये हो गया कि कंपटीशन तेजी से बढ़ता जा रहा है, बिजनेस तेजी से बढ़ता जा रहा है, बिजनेस आगे जा रहा है। और इसी चीज को हमें ध्यान रखते हुए प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखिए, अगर हम पीछे होते हैं तो वो हमारी हार है, कंपनी की हार नहीं है। और हमसे कोई आगे निकलता है तो वो उसकी जीत है, उसकी जीत है, हमारी जीत नहीं है। तो हमें हमारी जीत के ऊपर काम करना है। और एक चीज आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, आप लोगों ने जो पिछले महीने का जो क्लोजिंग किया है प्लस करके, इट मीन्स आप कर सकते हैं। ध्यान रखना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। मतलब टारगेट मंथ को लेके जो हमारे दिमाग में सिनेरियो सेट है, टारगेट मंथ को लेके जो हमारा लक्ष्य दिमाग में सेट है, उसको आपने ब्रेक कर दिया, आप एक लेवल आगे बढ़ गए। इट मीन्स आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, आप अपनी ताकत को पहचानना सीख गए हैं या सीख रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस मंथ हमें बहुत बड़ा टारगेट लेना है। हमें इस महीने अपने बिजनेस को कम से कम 10 से 20% ग्रोथ के ऊपर लेकर जाना है। और इसकी प्लानिंग, इसका सिनेरियो हमने तैयार कर लिया है। लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप लोगों का सहयोग और आपका कमिटमेंट और आपका विश्वास उसी एनर्जी के साथ मुझे मिलेगा, तभी हम ये कर पाएंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए क्या हम प्रिपेयर है या नहीं है, पहले ये बताइए मेरे को। हेलो, यस। बिल्कुल, आप नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मेरे को थम्स अप कर सकते हैं, आप मेरी बातों को अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं तो मुझे रिप्लाई दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए क्या होता है, कोई जंग अकेले नहीं लड़ी जाती, हमेशा कोई जंग अगर लड़ी जाती है तो टीम के साथ लड़ी जाती है और जीती भी टीम के साथ जाती है। जब 10,000 सिख मुसलमानों के 25 लाख मुसलमानों पर भारी पड़ सकते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते। सिर्फ जुनून और जज्बा चाहिए और वो आपने पिछले महीने करके दिखाया। और इसी चीज को आगे हमें ध्यान में रखते हुए हमें कुछ प्लानिंग करनी है, हमें कुछ आगे काम करना है। उसके लिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस महीने हमें अपने बिजनेस को फ्रेम करना पड़ेगा। इस महीने हमें हमें बिजनेस को अच्छे से फ्रेम करना पड़ेगा। और उसका बेस्ट तरीका है कि डिस्प्ले वॉल के ऊपर जो ऑफर अभी आए हैं, शायद उसके लगे सत्तू सर ने आपको बता दिया होगा, डिस्कशन हो चुका है सर उसके ऊपर। हाँ, यस यस सर। बिल्कुल, तो डिस्प्ले वॉल पर जो ऑफर अभी वापस से स्टार्ट कंपनी ने किया है, अब इसको ध्यान रखते हुए हमें अपनी वर्किंग एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। पहली चीज नोट कर लीजिए, पहली चीज, पिछले महीने जितने लोगों के डिस्प्ले वॉल ओपन हुए हैं आपकी टीम में, बिजनेस इस समय हमें बॉटम से काम करना है, अप से काम नहीं करना है। आपकी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, आपकी टीम की बॉटम को आपको चेक करते हुए ऊपर आना है। याद रखना मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं, आपको अपनी टीम की बॉटम को चेक करते हुए ऊपर आना है। बिजनेस हमेशा नीचे से ऊपर आता है और इस समय हमें बॉटम को चेक करते हुए ऊपर आना है। आपको फ्रेम करना पड़ेगा कि 10 से 15 तारीख तक पिछले महीने जितने भी हमारी टीम के अंदर डिस्प्ले वॉल ओपन हुए हैं उनके टारगेट को कंप्लीट करना। नोट कर लेना डायरी के अंदर, अपनी डायरी में नोट कर लेना। पहली चीज, हमें पिछले महीने जितने भी डिस्प्ले वॉल हमारी टीम में ओपन हुए हैं उनका टारगेट हमें 15 तारीख तक कंप्लीट करवाना है। और उसके में आपको अकेले काम नहीं करना, आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके नीचे बॉटम तक देनी है। वो आपका चाहे रॉयल्टी अचीवर हो, चाहे वो आपका कोई वाइटल अचीवर हो,
व्हाटएवर, लेकिन आपको नीचे से ये इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हुए ऊपर की तरफ आना है। और वो तभी संभव होगा जब हम एक्टिव होंगे और हमारी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन नीचे तक पहुंचा पाएंगे। तो हमारी पहली ड्यूटी बनेगी, हमें नीचे बॉटम तक जाकर टच करना, और बॉटम को टच करते हुए जितने लोगों के डिस्प्ले वॉल पिछले महीने में ओपन हुए हैं उनको प्लस करते हुए आगे बढ़ना। और इसको हमें 15 तारीख तक कंप्लीट करना है, पिछले महीने के जितने लोग डिस्प्ले वॉल ओपन कर चुके हैं उनको लेके। उसके बाद हमें वर्किंग अपनी जो तरीका है उसको बदल के आगे 15 दिन में कैसे काम करना है वो तैयारी करनी है। और उसके लिए हमें बेस्ट काम ये है कि 15 तारीख तक से लेके 30 तारीख तक, 15 से लेके 30 तारीख तक हम लोगों को नए लोगों के ऊपर वर्किंग अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, माहौल बन चुका है, प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी प्रॉपर हो चुकी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर धमाका हो रहा है, पूरे इंडिया के अंदर माहौल बन चुका है। हमें भी अपनी पावर को पहचानना पड़ेगा और अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। तो पहली चीज, अपने बॉटम के ऊपर हमें पकड़ बनानी पड़ेगी और बॉटम से बिजनेस को ऊपर खींचते हुए लाना पड़ेगा, जिससे कि कोई बंदा छूटे ना और कोई बंदा रहे ना। इसके ऊपर हमें वर्किंग करनी है। क्योंकि हम इसके लिए तैयार हैं बिल्कुल प्रॉपरली? हेलो, यस सर। राइट सर, इसके लिए हमें प्रॉपरली Yes. तैयार होना है। इसमें कुछ चीजों पर काम करना है। देखिए, कोई भी बिजनेस बड़ा कब होता है कि दुनिया के अंदर कोई भी बिजनेस जब बड़ा होता है जब इसके अंदर उस बिजनेस में हमारा 100% परफॉर्मेंस हमारे अलावा हमारे परिवार का होता है, परिवार का होता है। मैं हमेशा मीटिंग में आप लोगों को एक चीज बोलता हूँ, आप लोग अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। आपकी फैमिली आपके साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको इस बिजनेस की जानकारी दीजिए। आप में से कई लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और कई लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हमें अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। रीजन इज दैट, आप नौकरी पर जाते हैं, आप घर से बाहर जाते हैं, आप खेती करते हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप किसी के यहाँ पे फैक्ट्री चलाते हैं, लेकिन आपका परिवार अगर पॉजिटिव होगा तो वो अपने ही आसपास के माहौल को पॉजिटिव करने पे काम करेगा, पॉजिटिव करने पे काम करेगा। तो मेरी दूसरी बात, अपनी फैमिली को तैयार कीजिए उस लेवल पर जिस लेवल पर आप लोग हैं। देखिए, मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। पहले मैं बोला करता था परिवार को मीटिंग में बिठाइए, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि अपनी फैमिली को तैयार कीजिए, रेडी कीजिए, कमांडो बनाइए, जिससे कि वो लोग, आपके आने वाले लोग जिसमें आप घर पे ना रहें, तो वो अच्छे से उनको पॉजिटिव कर पाए, प्रोडक्ट को लेके, आरसीएम को लेके, आरसीएम के प्लान को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, किस तरीके से आरसीएम वर्किंग कर रही है। मतलब दूसरे शब्दों में अगर मैं समझाऊं आप लोगों को, तो जो एनर्जी इस समय आप लोग लगा रहे हैं उसी एनर्जी को आपको अपने परिवार को देनी है और सिखानी है। देखिए, कारण बता रहा हूं, कल को आप घर पर नहीं हुए, पीछे से कोई फैमिली आ जाती है या कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी वाइफ अगर इस चीज को लेके प्रिपेयर है, उनके कंसेप्ट दिमाग में क्लियर है, तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। बहुत बेस मजबूत कर रहा हूं मैं आप लोगों का, और ये बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। मैं मेरा एग्जांपल देता हूं। मेरी फैमिली के अंदर मेरा एक बेटा है। मेरा बेटा इतना एक्सपर्ट है कि जब मेरे परिवार में कोई आता है या मेरे घर में कोई आता है तो मेरी मदर और मेरा बेटा गजब का कन्विंस कर देते हैं। उसको प्रोडक्ट के बारे में इतनी नॉलेज दे देते हैं जिसकी मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकता। इवन मेरा बेटा कभी कभी डिस्कशन कर लेता है। रीजन इज दैट वो उस माहौल में डलता है और उसको उतारने के बाद उसके ऊपर वो वर्क करता है, और जिसका रिजल्ट है कि मात्र 7 साल की उम्र में वो खुद अब बोलने लग गया है, वो खुद मीटिंग लेने लग गया है। तो ये कब संभव हुआ? जब मैंने अपने परिवार के माहौल को बनाया। तो आप जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, इसको मजाक में मत लीजिए। इट्स ए फ्यूचर रेवोल्यूशन, परिवर्तन है, और ये आपकी अपनी जिंदगी बनाएगा। तो दूसरी बात, फैमिली को इन्वॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात, डिस्प्ले वॉल के ऊपर बिलिंग कभी माइनस मत करना। आप जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, पिछले महीने अगर आपने 10,000 रुपए का डिस्प्ले वॉल ओपन करवाया है या ओपन किया है, तो आपको 10,000 का डिस्प्ले वॉल इस महीने भी ओपन करना है और करवाना है, जिससे कि आपका टारगेट खत्म ना हो। फ्रेंड्स, मैंने आज सुबह बिलिंग करी, मेरी खुद की बिलिंग मैंने कर ली। मैंने उठते ही सबसे पहले सर्वर ओपन हुआ, सर्वर ओपन करते ही होते ही मैंने अपनी बिलिंग करी। रीजन, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन खुला हुआ था, मेरे पास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी थी। मतलब प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी आपके डिस्प्ले वॉल पर होना जरूरी है, उसको माइनस नहीं होने देना है, उसको माइनस नहीं होने देना है। तीसरी बात, हमें इसके ऊपर वर्किंग करनी है। पिछले महीने आप लोगों ने 5,000 का सामान खरीदा, इस महीने 6,000 की प्लानिंग कीजिए। देखिए, हथियार हाथ में होगा युद्ध लड़ पाओगे, हथियार हाथ में नहीं होगा नहीं लड़ पाओगे। आपने पिछले महीने सितंबर मंथ को बीट कर दिया। क्या बोल रहा हूं मैं? सितंबर मंथ को बीट कर दिया। इट मींस आपके पास हथियार थे, आपकी नॉलेज तैयार थी, आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल थे, इस कारण से आप ये कर पाए। अगर नहीं होता तो कर पाते क्या? नहीं कर पाते। लेकिन अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी प्रॉपर होने से आप कर पाए।
तो हमें सबसे पहले जो स्टॉक हमारा खाली हो गया डिस्प्ले वॉल के ऊपर उसको भरना है। मतलब डिस्प्ले वॉल का पेट भरना है, जो पेट खाली हो चुका है। जिस तरीके से रोज रोटी खाते हो अपना पेट भरते हो, उसी तरीके से डिस्प्ले वॉल का पेट हमें भरना है, और वो 10 तारीख से पहले पहले भरना है, जिससे कि हम लोग खाली ना रहें। मेरी इस बात को नोट कर लेना। आपको पिछले महीने डिस्प्ले वॉल पे जितनी आपने बिलिंग करी वो 10 तारीख तक कर लेना, ज्यादा से ज्यादा 15 तारीख तक। और डायमंड क्लब 10 तारीख तक कंप्लीट अपना कर लेना, लेकिन 15 तारीख तक डिस्प्ले वॉल की पुरानी बिलिंग जो पिछले महीने हुई है वो कंप्लीट कर लेना। आपको जिससे चैलेंज ना है और आपका बिजनेस लगातार बना रहे, आपका वे लगातार चलता रहे और टूटे ना, जिससे आप अपने बिजनेस को नया रूप दे पाए। देखिए ये चीजें तब संभव होती है, ये तब अपने दिमाग में बैठती है जब हम यहाँ से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। और अगर आपने अपने आप को ऐसे प्रिपेयर कर लिया तो डेफिनेटली आप इसके अंदर बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। और इतिहास उठा के देख लीजिए दोस्तों, इतिहास उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े लोग भी छोटी छोटी चीजों पर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी छोटी छोटी चीजों पर काम कर रहे हैं। उनको पता है कि वॉल्यूम वहां से निकल कर आता है, वॉल्यूम वहां से जनरेट होता है। इसलिए हमेशा दुनिया का नियम रहा है, आप किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए लेकिन कभी भी अपनी जड़ों को कमजोर मत कीजिए। एक वृक्ष, एक बड़ा वृक्ष सिर्फ अपनी जड़ों से मजबूत होता है, और आपको अपनी जड़ों को लगातार बरकरार रखना है। और हमारी जड़ें इस समय डिस्प्ले वॉल है, इसलिए 15 तारीख तक आपने जो पिछले महीने जो प्रोडक्ट परचेज किए डिस्प्ले वॉल के ऊपर या बिलिंग करी, चाहे वो 10,000 की हो, चाहे वो 5,000 की हो, चाहे वो 7,000 की हो, आई हैव नो आइडिया, लेकिन आपको इस महीने वो 15 तारीख तक अपनी कंप्लीट कर देनी है। देखिए अगर बड़ा टारगेट पर जाना है, बड़ा काम करना है, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और उसका एक ही कारण है दोस्तों, क्योंकि आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए हम पसीना बहा रहे हैं, आपको एक लेवल पर लाने के लिए हम पसीना बहा रहे हैं। और अकेला रवि शर्मा या अकेला सतुराम पवार जी या अकेले अरविंद चुट्टावा जी या अकेले धनराज भाटी जी या रामदयाल भाटी जी ये नहीं कर पाएंगे। ये तभी संभव होगा जब आप लोग हमारा साथ देंगे और हमारी बातों को फॉलो करेंगे, ये तभी संभव होगा। और ये संभव हो सकता है, वो इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने पिछले महीने अपना परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्प्ले वॉल का पेट भर दो, उसको खाली मत रहने दो, उसको भूखा मत रहने दो। डिस्प्ले वॉल को भी भूख है, उसको भूख की जरूरत हो गई है। पिछले महीने आपने जो बिलिंग करी वो बिलिंग जा चुकी, लेकिन इस महीने डिस्प्ले वॉल को फिर भूख लग गई, और भूख लगने से उसका पेट भरना जरूरी है। तो 15 तारीख तक उसकी भूख मिटा दो, और 15 तारीख के बाद आप अपने डिस्प्ले वॉल की बिलिंग को अपनी आईडी पे कन्वर्ट करके नए लोगों से कांटेक्ट कीजिए, नए लोगों से मिलने का प्रयास कीजिए, नए लोगों को अपने बिजनेस में लाइए, जिससे आपका बिजनेस एक नया रूप लेगा। तो इस अगर आपने इस सिनेरियो को तैयार किया तो आपका बिजनेस प्लस होता जाएगा, माइनस होता नहीं जाएगा। और मैं वादा करता हूँ, मैं कमिटमेंट करता हूं आप लोगों से, अगर आपने हमारी इन बातों को रेगुलर फॉलो किया तो मार्च तक आपका बिजनेस 2 करोड़ 3 करोड़ से ऊपर निकाल देंगे हम लोग। लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम एक ही साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करें। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम सब एक साथ मिलके एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करें। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, अकेला आदमी बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकता, चाहे वो सत्तूराम पवार जी हो या अरविंद चुट्टावत जी हो या भी कोई भी आपका लीडर हो, नहीं कर सकता। रीजन, हमेशा एकता के अंदर ही ताकत होती है। आप मेरी मीटिंग के लोगों को दिखा रहे होंगे, आप मेरी मीटिंग के लोगों को सुना रहे होंगे, मैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ, अगर आप नए लोग मेरे सामने बैठे हैं तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस चीज को आप सीरियस लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग इज ए रेवोल्यूशन, ये परिवर्तन है आने वाले समय का। और जब भी कोई नया परिवर्तन आता है तो परिवर्तन में चैलेंजेस खूब सारे आते हैं, रिजल्ट बहुत कम आते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, रिजल्ट बहुत कम आते हैं। और जब रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं तो चैलेंजेस ऑटोमेटिक खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, और चैलेंजेस धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी को और आपको निखारते चले जाते हैं। ये बात मेरी हमेशा याद रखिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए। पानी के अंदर पत्थर जब घुटता रहता है, पानी के अंदर पत्थर जब लगातार ठोकरे खाता है तो गोल हो जाता है, और जब वो गोल हो जाता है तो उसके ऊपर हल्का सा आप लेप कर दीजिए, वो भगवान शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। कारण, पहले उसने थपड़े खाई, उसने ठोकरे खाई, इसलिए वो शिवलिंग बन गया। उसी तरीके से आप जितने लोग मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं या जितने नए लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज जिसने आपको इनवाइट किया है उसकी बात को फॉलो कीजिए, क्योंकि वो आपकी सफलता के लिए रास्ते बता रहा है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए रास्ते खोल रहा है, वो आपको पीछे नहीं ले जाना चाहता, वो आपके घर में खुशियां लाना चाहता है, वो आपके घर के और आपके परिवार को सिक्योर करना चाहता है। तो मैं आप सभी लोगों से, जितने नए लोग कनेक्ट हो रहे हैं, प्लीज अपनी अपलाइन की बात मेरी मीटिंग खत्म होने के बाद सुनिएगा। वो क्या समझाना चाहता है उसकी बात को नॉलेज में लीजिएगा और ढंग से अपनी जिंदगी में उतारिएगा। कारण दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग 20 साल से आरसीएम लगातार काम कर रही है और कई लोगों की जिंदगियां बदल दी। मैं सत्तूराम पवार जी की बात करना चाहूंगा यहाँ पर। ये इंसान सब्जी बेचा करते थे, आज की तारीख में इनके महीने की इनकम 2.5-3 लाख रुपए है।
एक इंसान जो सब्जी बेचा करता था आज 2.5-3 लाख पर पहुंच सकता है, जिसके पास एजुकेशन कुछ भी नहीं है, जिसके पास नॉलेज कुछ भी नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर भी आज की तारीख में 2.5-3 लाख रुपए नहीं कमाता, लेकिन सत्तूराम बावर्ची कमा रहे हैं। इट मीन्स बिजनेस में ताकत है। 20 साल से कंपनी रन कर रही है, कंपनी में ताकत है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, सब कुछ रेडी है। सिर्फ हमें हमारी सोच को बदलना है और बदलवाना है। नए लोग जितने कनेक्ट कर पा रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी खुद की सोच को बदलना है और बदलवाना है दोस्तों। हम वादा करते हैं आपके घर में भी वो खुशियां आएगी, आपके सपने भी पूरे होंगे, आपके ड्रीम भी पूरे होंगे, लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप हमारे साथ कनेक्ट हो पाएंगे। से भी परचेज करना है और यहाँ से भी करना है। दुकान बदलने से अगर हमारे घर में प्यार, पैसा, इज्जत, सम्मान सब कुछ मिलता है तो बुरा क्या है? देखिए मेरे दोस्तों, दुनिया में 3 चीजें इंसान नहीं कमा पाता। पहला, मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पैसा कमाने जाएंगे तो टाइम भूल जाएंगे, आप टाइम कमाने जाएंगे पैसा भूल जाएंगे, और सिक्योरिटी किसी के पास नहीं है। आज हमें तो हमारा बिजनेस है और हम नहीं रहे तो क्या होगा? मेरी बात को ध्यान से समझना। किसी भी बिजनेसमैन को पकड़ लो, वो आपके साथ 2 दिन नहीं घूम सकता। रीजन, उसके पास टाइम नहीं है, और जिसके पास टाइम है उसके पास पैसा नहीं है। आप सोच कर देखिए लाइफ कहां पर जा रही है, किस वे में जा रही है, और भविष्य में ऐसा ही होगा। भविष्य में कंडीशन बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। आप अपने बच्चे को कितना बड़ा इंजीनियर बना दीजिए, एजुकेशन दे दीजिए, डॉक्टर की एजुकेशन दे दीजिए, लेकिन अगर उसके पास नौकरी होगी तो डॉक्टर बनेगा ना? आपने एजुकेशन दे दी, इट मीन वो डॉक्टर नहीं बना। आपने अपना काम पूरा किया है, आपने उसको डॉक्टर बनाया है अपने लेवल पर, लेकिन उसको डॉक्टर का काम मिलेगा तो डॉक्टर कहलाएगा ना वो। उसी तरीके से आप इंजीनियर बना दीजिए अपने बेटे को, लेकिन इंजीनियर का काम मिलेगा तो इंजीनियर कहलाएगा ना वो। देखिए फ्रेंड्स, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। आपको आज अपने सिनेरियो को सेट करना पड़ेगा और आज आपको आरसीएम में डिसीजन लेना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई और है तो हमें बता दीजिए, हमें बता दीजिए। और आपके पास नहीं है तो हमारी सुन लीजिए, कुछ तो कीजिए, कोई कमिटमेंट तो कीजिए अपने आप से, कोई डिसीजन तो लीजिए अपने आप से। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और जो भी आपको नई चीजें बताई जा रही है आपके अपलाइन के द्वारा, याद रखना, डायरेक्ट सेलिंग के सबसे पहला प्लस पॉइंट, डायरेक्ट सेलिंग में जब भी आपकी अपलाइन आपको कोई चीज बताती है, वो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बताती है। रीजन, अगर आप महीने का 50,000 कमाओगे तो वो 1 लाख कमाएगा, आप महीने का 5,000 कमाओगे तो 10,000 कमाएगा। इट मीन्स वो कभी आपका लॉस नहीं करेगा। मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। बाहर की दुनिया में आप जाएंगे और आपकी परचूने की दुकान है और बगल में किसी ने परचूने की दुकान लगा ली, तो वो आपके बिजनेस को खत्म कर देगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा काम हो रहा है, इसलिए आपका नुकसान कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आपको अपने थॉट्स को, अपनी सोच को बदलना है और अपने परिवार की सोच को बदलना है, और तभी संभव हो पाएगा जब आप लगातार अपने अपलाइन के टच में बने रहेंगे। मैं बॉटम पर बात कर रहा हूँ आज मैं सीनियर से बात नहीं कर रहा, मैं बॉटम पर बात कर रहा हूँ। जितने भी बॉटम पे लोग काम कर रहे हैं, आप अगर अपनी अपलाइन को लगातार टच करते रहेंगे, उनकी बातों को फॉलो करेंगे, डिस्प्ले वॉल पे काम करेंगे, पिछले महीने के टारगेट को जल्दी से पूरा करेंगे, नए लोगों को इन्वॉल्व करने का तैयारी करेंगे, डेफिनेटली आपको एक दिन खुशियां मिलेगी। और ये होता आ रहा है, ये 20 साल से होता आ रहा है, ऐसा नहीं कि अभी से हो रहा है। 20 साल पहले भी कुछ लोगों ने चालू किया था, जीरो से चालू किया था, लेकिन विश्वास था, उनको पता था एक दिन नंबर 1 होगा। आरसीएम जो कपड़े से चालू हुई, आज कम से कम 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है। रीजन, क्योंकि आरसीएम ने लगातार अपने आप पर काम किया, लोगों के ऊपर काम किया, लोगों ने आरसीएम पे बिलीव किया, और जिन्होंने बिलीव किया वो सफल हो गए, और जिन्होंने बिलीव नहीं किया वो आज भी वहीं के वहीं है, आज भी सड़क पर है। आज भी वो आपको यही बोलेंगे, आरसीएम अभी भी चल रही है क्या, आरसीएम अभी बढ़ रही है क्या? और आपके आसपास मिलेंगे ऐसे लोग जो आपको ये बात बोलेंगे कि आरसीएम अभी भी चल रही है क्या? मुझे कल परसों एक आदमी मिला, उसने मेरे को बोला कि सर आप क्या करते हैं? मैंने कहा आरसीएम करता हूँ। कहा सर आरसीएम चल रही है क्या? मैंने कहा नहीं, आरसीएम नहीं चल रही, आरसीएम उड़ रही है। मैंने क्या बोला उसको? आरसीएम उड़ रही है, चल नहीं रही है। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा आओ बैठो मेरे पास, मैं समझाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। रीजन, मेरा कॉन्फिडेंस बोला। कॉन्फिडेंस क्यों बोला? मैंने बिलीव किया। और बिलीव कब किया? जब मेरे बिजनेस के अंदर ग्रोथ आई है, मुझे बिजनेस में कुछ दिखा। हमेशा कार्य करने से रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट का इंतजार करोगे तो कार्य नहीं होगा, कार्य करने से रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट का इंतजार करोगे तो कार्य नहीं होगा। इसलिए हमेशा मेरी बात ध्यान रखो, अपने आप को झोंकना सीखो। समुद्र पानी के किनारे पे खड़ा होके गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जाता, कूदना पड़ता है। दुकान खोलोगे तो ग्राहक आएगा, ग्राहक से पूछोगे कि तू आएगा तो दुकान खोलूं, कभी नहीं आएगा।
साइकिल चलाना सीखोगे, 10 बार गिरोगे तो सीख जाओगे। मोटरसाइकिल चलाना सीखोगे, एक्सीडेंट होगा तो अच्छी चलाओगे। दुनिया के अंदर कोई भी चैलेंज आता है तो एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस के आने से लोगों को, कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई, लेकिन आरसीएम के अंदर लोगों की जिंदगियां बन गई। आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 6 महीने से लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, जबकि पूरा इंडिया बंद पड़ा है। रीजन क्योंकि कोरोना वायरस ने इंसान को इंसान से पहचानना सिखाया। कोरोना वायरस ने आके सब कुछ तबाह तो कर दिया, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग को तबाह नहीं कर पाया। और ये बिजनेस एक ऐसा रेवोल्यूशन है दोस्तों, ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। याद रखना, दुनिया के अंदर एक आदमी रुक सकता है, लेकिन इंडिविजुअल जब नेटवर्क बन जाता है उसे कोई नहीं रोक सकता। और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बनाना सिखाता है, डायरेक्ट सेलिंग रिलेशन को डेवलप करना सिखाता है, डायरेक्ट सेलिंग अपने परिवार को पॉजिटिव करना सिखाता है, डायरेक्ट सेलिंग आपकी सोच को बेहतर बनाता है। आरसीएम हमेशा से एक प्रयास रहा है, हमारा एक नारा रहा है। क्या नारा रहा है? आप सब जानते हैं हमारा नारा क्या रहा है। हमारा एक ही नारा रहा है, हम हमेशा से लोगों की जिंदगी में खुशियां लाना चाहता है आरसीएम, लोगों को स्वस्थ बनाना चाहता है, लोगों के परिवारों में इनकम लाना चाहता है, लोगों की जिंदगी को बदलना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अकेले आरसीएम से ये संभव नहीं होगा। ये तभी संभव होगा जब आप लोग हमारा साथ देंगे। और आप खुद सोचिए, आप खुद महसूस कीजिए, आपने जो पिछले महीने काम करके दिखाया है, आपके बिजनेस में जो ग्रोथ आई है, अगर थोड़ा माइनस भी रहा, नेगेटिव नहीं होना है। थोड़ा माइनस रहा, नेगेटिव नहीं होना है। हिंदुस्तान के अंदर अप डाउन हर जगह चलता है, लेकिन एक अच्छा प्लेयर वही होता है जो अप डाउन से बाहर निकले। आपको क्या लगता है कि क्रिकेटर हो, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे कोई भी पॉलिटिक्स में हो, या कोई भी बंदा हो, कोई बिजनेसमैन हो, उनकी जिंदगी के अंदर अप डाउन नहीं आते हैं क्या? आते हैं। अगर शाहरुख खान की पिक्चर फ्लॉप हो गई तो क्या पिक्चर बनाना बंद कर दिया? नहीं किया, बना रहा है। पॉलिटिक्स के अंदर किसी की अगर सीएम नहीं बन पाए तो इसका मतलब राजनीति छोड़। सर माइक ऑन कीजिए, माइक बंद हो गया। रवि सर माइक बंद हो गया। हेलो, सब तुझे मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है, अब आ रही है। अरे बहुत खुश नसीब आप लोग हैं। टीसीजी का फोन आया है अभी मेरे पास, आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी का। उन्हीं को मैंने बोला सर मैं थोड़ा सा रिंग करता हूँ आपको, मैं मीटिंग के अंदर बैठा हुआ हूँ और आप लोगों को लेके चर्चा चल रही है और आप लोगों को लेके उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है। और फ्रेंड्स, ये प्लानिंग तभी संभव होगी जब आप लोग अपना 100% मुझे देंगे। रवि शर्मा अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि अगर आपने साथ दिया तो हम मिलके बहुत बड़ा कर जाएंगे। हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बना सकते हैं हम लोग, और ये हमारे अंदर ताकत है, क्योंकि दुनिया की कोई भी शुरुआत हमेशा जीरो से हुई है, लेकिन अगर जज्बा और जुनून अगर उसके अंदर है तो वो हीरो भी बन गई है। इसलिए कभी अपने आप को किसी से कमजोर मत आंको, कभी अपने आप को किसी से अकेला मत आंको। आप बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ बना रहूंगा। इन चीजों पर आप वर्किंग कीजिए, इसके ऊपर मैंने अभी फोकस किया। आप लोगों को, नए लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरी बातों को दिन में उतारिए, उसके ऊपर वर्किंग कीजिए, अपनी अपलाइन को सपोर्ट कीजिए। डिस्प्ले वॉल की बिलिंग 15 तारीख से पहले हमें कर लेनी है और उसको कन्वर्ट कर देना है हम लोगों को फटाफट से अपने उसके आईडी के ऊपर। और जितना फास्ट आप काम करेंगे उतना फास्ट रिजल्ट आएगा मेरे भाई। और यही दुनिया का नियम रहा है कि जो आगे बढ़ता है, जो लाइन के अंदर सबसे पहले खड़ा होता है, वही विजेता होता है, और जो पीछे भागता है उसे दुनिया कभी नहीं पूछती। इसलिए विजेता बनना सीखिए, हारना मत सीखिए मेरे दोस्तों। हारना बहुत आसान काम है, दुनिया के अंदर हारना सबसे इजी काम है। आप बोल दो मैं हार गया, खेल खत्म। लेकिन कंपटीशन के अंदर फाइट करना और अपनी खुद की इमेज बनाना, याद रखना, मैं हमेशा बोला करता हूँ, ब्रांड बनना सीखो, ब्रांड बनना सीखो। अगर ब्रांड बन गए तो लोग आपको बेचेंगे। जिस तरीके से आप और हम मिलके शाहरुख खान जी को, सलमान खान को या मिस्टर बच्चन जी को बेचते हैं, क्योंकि वो ब्रांड बन गए। इसलिए ब्रांड बनना सीखिए। और इस कलयुग के दौर में कोई आपको ब्रांड बनने नहीं देगा। एक ही कंपनी है जो आपको ब्रांड बनाएगी, और वो है आरसीएम बिजनेस, क्योंकि यही वो कंपनी है जो आपको ऊंचाई तक लेकर जाएगी। और हिंदुस्तान में आपकी कहानी दुनिया और लोग सुनेंगे मेरे दोस्तों। मैं 2 तारीख को इसलिए आया आप लोगों के बीच में, क्योंकि आपके इस बिजनेस को मुझे डबल करना है, आपके बिजनेस को बहुत बड़ा करना है। और मैं यही चाहता हूँ, पिछले महीने का जो ऑफर हमारे सामने आया, जिसके लिए सत्तूराम पवार जी आप लोगों से बात कर चुके हैं, आप फटाफट से सर इसमें लोगों की बिलिंग इस महीने सर रिपीट कर दो, क्योंकि नए लोग शुरुआत के अंदर नए लोग हम थे, अब नए लोग काफी है, तो एक बार रिपीट कर लेंगे तो उनको फायदा मिल जाएगा। पिछले महीने का जो ऑफर था वो इस महीने वापस से कंटिन्यू हो चुका है कंपनी के अंदर। आप लोग 1500 बिजनेस वॉल्यूम और 1500 पिछले महीने 3000 का बिजनेस वॉल्यूम करके आप वापस से क्वालिफाई हो सकते हैं। एम आई राइट? एग्री कर रहे हैं मेरी इस बात को? हेलो। यस। तो आपको फटाफट से एक काम करना है, पुराने लोगों की, यहाँ पे 2 बातें कर रहा हूँ।
पुराने लोगों की फटाफट से बिलिंग करवा लो 15 तारीख तक, और नए लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर दो फटाफट से। चूको मत, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, और ये कंपनी ने कमाल की अपॉर्चुनिटी दी है और आप लोगों के लिए दी है, इसलिए इसको बिल्कुल भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है और आपको तेजी से आगे बढ़ना है। देखिए मेरे भाइयों, आप सब अचीवर हैं। जूम मीटिंग में मेरे साथ जितने लोग बैठे हैं, आप सबके आप अचीवर्स हैं। आप लोग एक लेवल के ऊपर है और दुनिया आपको सुनती है, आपके लोग आपको सुनते हैं, आपकी इनकम का लेवल बहुत शानदार है। आपका डेडिकेशन और आपका कमिटमेंट आपके बिजनेस को नया रूप दे सकता है, आप नई पोजीशन पर जा सकते हैं। और वही एनर्जी और वही डेडिकेशन तोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है। जो 2 महीने में आपने कर दिया, आप सोच कर देखिए, इस समय टीसीजी का फोन मेरे पास आना बहुत बड़ी बात है, और उनको पता है कि इस समय मैं मीटिंग में हूँ, इस समय उनको पता है कि मैं मीटिंग कर रहा हूँ। शायद उनको लग रहा होगा मेरी मीटिंग मेरी हो चुकी होगी, शायद वो कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन वो अगर फोन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्लानिंग से आप लोगों को लेके, तो हम डेफिनेटली बहुत बड़ा करेंगे और बहुत बड़ा रूप लेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट वापस से करना चाहता हूँ, 15 तारीख तक हमें डिस्प्ले वॉल के ऊपर वर्किंग करके पुराने लोगों की बिलिंग करवानी है, खुद की बिलिंग करनी है, उसको आईडी पे कन्वर्ट करना है। उसके बाद 15 से लेकर 30 तारीख तक हमें नए लोगों को पुराने टारगेट पे, पिछले महीने जो हमारा जो डायमंड क्लब सॉरी डिस्प्ले वॉल का जो ऑफर आया था, वो इस महीने वापस से रिपीट हो गया है। उसके ऊपर काम करके नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा लेकर आना है दोस्तों, नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करना है और उसमें खुद का दिमाग काम लीजिए। मैं हमेशा बोला करता हूँ फ्रेंड्स, सिस्टम को फॉलो करोगे तो इनकम आएगी, इनकम को फॉलो करोगे सिस्टम कभी नहीं आएगा। इसलिए हमेशा से याद रखो, सिस्टम को फॉलो करके इनकम को डेवलप करो। इनकम डेवलप करने के लिए पहले सोचोगे, सिस्टम कभी डेवलप नहीं होगा। दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेसमैन तब बनता है जब वो एक सिस्टम तैयार करता है। कोई भी सिस्टम तैयार करने का मतलब, एग्जांपल मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को। एक कंपनी आरसीएम बिजनेस की बात करता हूं, इन्होंने किसी प्रोडक्ट की फैक्ट्री लगाई, प्रोडक्ट की फैक्ट्री लगा के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर किया और मैन्युफैक्चर करके आप लोगों तक पहुंचाया। इट मींस सिस्टम तैयार किया, सिस्टम तैयार किया तो इनकम डेवलप हुई या नहीं हुई। उसी तरीके से हम लोगों को हमारा सिस्टम तैयार करना है, और सिस्टम हमें ये बोलता है, हमें फैक्ट्री नहीं लगानी, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना, हमें अपनी डिस्प्ले वॉल के ऊपर काम करना है और करवाना है। डिस्प्ले वॉल पर काम करना है और करवाना है। और मैं हमेशा से एक नारा देता आया हूं जब से डिस्प्ले वॉल आया है, सिर्फ 2 लोगों का ध्यान रख लो। कितने लोगों का? ओनली 2 पर्सन्स। अगर आपने पिछले महीने 2 लोगों को इन्वॉल्व करवाया और उन्होंने भी 2 लोगों को इन्वॉल्व करवाया, इस सिनेरियो को अगर आपने वापस से फॉलो कर लिया 15 तारीख तक, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। लेकिन फॉलो करना पड़ेगा। अगर इस एक्सक्यूज, इफ या बट आपने बीच में डाल दिए तो लॉस आप ही का होगा, किसी और का नहीं होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोगों से कि 15 तक, 15 तारीख तक पिछले महीने के जितने भी लोग थे उनके टारगेट्स को मैं कंप्लीट करवाना है, उनके टारगेट्स को मैं बिजनेस वॉल्यूम को डिस्प्ले वॉल के ऊपर कन्वर्ट करवाना है। देन हमें 15 से लेकर 30 तारीख तक नए लोगों के ऊपर वर्किंग करनी है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, उनको सिस्टम के बारे में समझाना है, प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, तो हम बहुत बड़ा कर पाएंगे और बहुत आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। ये बातें हैं जो छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत बड़ा रूप लेके आ सकती है, बहुत बड़ा बिजनेस हम इसको डेवलप कर सकते हैं, बहुत बड़े लेवल के ऊपर जा सकते हैं। और हम कहीं ना कहीं सिस्टम को अगर प्रॉपरली फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली हम टीम आने वाले समय में, आज छोटे लेवल ना होगा, इंडिया के अंदर हम अपना बिजनेस को बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, इस पे काम कीजिए बहुत शानदार तरीके से, इसको फॉलो कीजिए और मैं आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहूंगा। और आप सबके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है जो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। आपकी लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस को देखते हुए मैंने आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा जी से बात करी है। बहुत जल्द, मैं अभी डेट आपके सामने डिक्लेयर नहीं करूंगा, समय डिक्लेयर नहीं करूंगा, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं बीच में, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों से टीसी सर रूबरू होने वाले हैं। आप लोगों के लिए वो खुद चलकर आने वाले हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए वो आपको एजुकेशन की कुछ बातें बताने वाले हैं, और मेरी बात उनसे हो चुकी है। कुछ चैलेंजेस छोटे मोटे हैं वो मैं क्लियर करने वाला हूं, लेकिन बहुत जल्दी इतनी आई थिंक मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मतलब आपका डेडिकेशन कमाल का है, लेकिन जिस लेवल पर वो है उस लेवल पर होने के बाद भी मेरा प्रयास रहा और जो मेरा कमिटमेंट रहा पिछले महीने की, मैं उनको लेकर आऊंगा। उस कमिटमेंट को मैंने पूरा किया है क्योंकि आपने ग्रोथ दी है। तो डेफिनेटली आपके सामने बहुत जल्द इस महीने और 10 तारीख से पहले पहले टीसीजी आप लोगों के सामने होंगे। आप लोगों को उनसे सीखने को मिलेगा और आप में से कई लोगों को पर्सनली मोटिवेट करेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को और बड़ा रूप दे सकते हैं। तो बहुत लकी है आप लोग, आपका परफॉर्मेंस कमाल का रहा, इस कारण से वो खुद चलकर आप लोगों के पास आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस कमिटमेंट को हमें लगातार आगे बढ़ाना है
हमें बहुत बेहतर करके दिखाना है, हमें कभी माइनस नहीं होना है, बिजनेस को प्लस करते चले जा रहा है। आज टीसीजी चलकर आ रहे हैं, मैं वादा करता हूं अगर आपने अपने बिजनेस को लगातार मेंटेन किया और प्लस करते चले गए तो एक दिन टीसीजी भी आपका नंबर मांग सकते हैं कि आपका नंबर मेरे को दे दो, मुझे अपने मोबाइल में फीड करना है। तो अपनी परफॉर्मेंस को उस लेवल पर लेकर जाइए, उसके लिए हम लोग आपके साथ बने रहेंगे, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारी पसीने को बहाते रहेंगे, कभी आपको माइनस नहीं होने देंगे। इसमें कुछ चीजें आप लोगों को करनी है। आपकी जूम मीटिंग पे गैदरिंग बहुत कम हो रही है, पहला काम उसके ऊपर वर्क करना है, नोट कर लेना। आप मेरे सामने 15 से 20 लोग कनेक्टेड हैं, अगर हर आदमी 100 आदमी को इनविटेशन देता है और अब अगर एवरेज मानता हूं अगर उसमें 30 आदमी भी आते हैं तो आपके जूम मीटिंग के द्वारा यूट्यूब के ऊपर 400 से 500 आदमी आपके लाइव होने चाहिए। तो पहली चीज जो कमी मेरे को नजर आ रही है, आप लोग प्रॉपरली अपनी टीम के अंदर वर्क नहीं कर पा रहे या उनको इन्विटेशन नहीं दे पा रहे। इस कमी को पहले दूर कर दीजिए, फटाफट दूर करिए, जितना जल्दी हो सकता है दूर कीजिए। लोग मना करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना कर्म मत छोड़िए, अपना धर्म मत छोड़िए। सब्जी बेचने वाला पूरे मोहल्ले में घूमता है, हर आदमी सब्जी नहीं खरीदता, लेकिन वो चिल्लाता रहता है सब्जी ले लो सब्जी। वो अपना कर्म करता है, जिसको लेनी वो ले लेगा और जिसको नहीं लेनी वो नहीं लेगा। उसी तरीके से आप अपना कर्म करते जाइए, आप कर्म को चालू करेंगे तो रिजल्ट भी आएगा। और गीता में भी लिखा है कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। लेकिन अभी वो कर्म प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, इसलिए आपकी गैदरिंग नहीं बढ़ रही। आप धोखा किसको दे रहे हैं? अगर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो वो गलती आप कर रहे हैं, आप हमें धोखा दे रहे हैं तो भी गलती आप कर रहे हैं। इसलिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ पर्संस को बढ़ाने के लिए आप लोग 100% अपना परफॉर्मेंस दीजिए। कोई चैलेंज आता है कोई बात नहीं, लेकिन लगे रहिए, रुकिए मत। आपने 10 आदमी को इनविटेशन दिया, 2 आए, कोई बात नहीं। आपने फिर 20 आदमी को इनविटेशन दिया, 3 आए, कोई बात नहीं, लेकिन ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है। इसलिए फ्रेंड्स, अपने इस चैनल के ऊपर जिस पे लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं, आप लोगों को अपनी गैदरिंग को बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। और मैं फिर बोल देता हूं, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप टीम वर्क करेंगे तो गारंटी देता हूं इतिहास बना देंगे। और आपने 2 महीने में ये काम किया, आपने 2 महीने में काम किया, इसलिए आप लोग आज लेवल पर है। आज मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, मुझे गर्व हो रहा है आप लोगों के ऊपर कि आपने टारगेट मंथ से भी शानदार बिजनेस करके दिखाया। मुझे गर्व हो रहा है, मेरा सीना चौड़ा है। आज मैं टीसीजी से बात कर पा रहा हूं तो मुझे खुशी हो रही है। मैंने उनको बताया कि सर हमारी टीम ने ये कर दिया, हमारी टीम ने ये अचीवमेंट निकाल दिए, तो मजा आ रहा है। और हमेशा दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, नमस्कार करोगे चमत्कार कभी नहीं होगा। इसलिए हमेशा चमत्कार करते चले जाओ, अपने एनर्जी लेवल को डाउन मत होने दो, अपने आप को डाउन मत होने दो। अगर पिछले महीने आपने 5 लाख का बिजनेस किया, 7 लाख की प्लानिंग करो, 8 लाख की प्लानिंग करो, और प्लानिंग करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोच लोगे पिछले महीने कर लिया यार अब क्या जरूरत है, नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया नहीं इस बार 7 लाख करूंगा, तो डेफिनेटली करोगे और 100% करोगे मेरे भाई। ग्रोथ, जिंदगी में आगे बढ़ना हर आदमी का सपना होता है, लेकिन वो सपना तभी पूरा होता है जब उसका खुद का कमिटमेंट खुद के साथ हो। और अगर धोखा भी दे रहा है तो खुद को दे रहा है, किसी और को नहीं दे रहा। मैं हमेशा बोला करता हूँ, आप काम नहीं करोगे तो आरसीएम बंद नहीं होगी, आप वर्क नहीं करोगे तो लोग टारगेट से नहीं चूकेंगे, आप वर्किंग नहीं करोगे तो दूसरे लोग आगे बढ़ जाएंगे। लॉस आप अपना ही करोगे। इस आरसीएम की दौड़ के अंदर अपना 100% दो। और मैं जैसा हमेशा से कहता आया हूँ 2 महीने से, रवि शर्मा आपको अपना 200% देगा। कभी आपके टारगेट को नीचे नहीं जाने दूंगा, लेकिन रवि शर्मा अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं जब टीसी सर को ला सकता हूँ तो आप सोचिए कि मैं किस लेवल के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। मैं आपको लगे कि आप प्लानिंग कर रहा हूँ, उनसे कितनी मैंने रिक्वेस्ट करी, जब जाकर उन्होंने समय दिया। तो ये तभी संभव हो पाया क्योंकि आपने अपनी परफॉर्मेंस दी, आप लोगों ने उस टारगेट को अचीव किया, आपको करके दिखाया। और यही चीज मेरे को रेगुलर चाहिए दोस्तों। और अगर इसी कंसेप्ट को, इसी 2 महीने के कंसेप्ट को अगर हमने बना के रखा, तो मैं वादा करता हूं एक दिन वो समय आएगा कि आपकी टीम हिंदुस्तान की जानी मानी टीमों में से एक होगी। लोग आपको पूछेंगे, लोग आपको जानेंगे, लोग आपकी भावनाओं को सुनेंगे। और आप खुद पर्सनली 1,000 लोगों की मीटिंगें करोगे जूम पर, लाइव मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आप ब्रांड बन जाओगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप अपने इस पहले माले के अंदर अपने टारगेट को सेट कर दोगे। मेरा टारगेट सेट है, इस महीने मेरे को 30% की ग्रोथ चाहिए आपके बिजनेस के अंदर, मेरा टारगेट सेट है। और ये टारगेट आपको सेट करना है। 5 लाख का बिजनेस था, प्लस कर दो, कोई बात नहीं। 30% नहीं होता 20 करो, 20 नहीं होता 10 करो, लेकिन टारगेट को प्लस रखो, माइनस मत होने दो। प्लस रखो, माइनस मत होने दो। जीत का पहला नियम वही होता है, स्कोर बड़ा होगा तो रिजल्ट आएगा, स्कोर छोटा होगा तो दुनिया बीट कर देगी। क्रिकेट मैच में 2 टीमें खेलती है, जिसका स्कोर छोटा होता है दूसरी टीम हरा देती है, लेकिन स्कोर बड़ा होता है तो दूसरी टीम को हराने में भी पसीने आते हैं। इसलिए अपने स्कोर को बढ़ाओ, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाओ, अपने रिजल्ट्स को बढ़ाओ, अपने आप को आगे रखो, अपने आप को माइनस मत होने दो। 100% आप बहुत बेहतर कर जाओगे। अगर मेरी बात प्रॉपरली कनेक्ट कर पा रहे हैं तो फटाफट से नीचे कुछ लिख दीजिए या अपना हाथ ऊपर करके समर्थन दीजिए हंसते हुए। हेलो
हेलो, कम ऑन फास्ट, कम ऑन, बहुत अच्छे, ग्रेट, क्या बात है अरविंद जी, हैंडसम लग रहे हो, क्या बात है धनराज जी, कमाल लग रहे हो, गंगाराम जी, काफी लोगों को लेकर बैठे हो आप लोग, मजा आ रहा है, मुझे दिख रहा है साहब, बहुत अच्छे, सबको मेरा नमस्कार, मुझे सब नजर आ रहे हैं यहाँ से, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छे, राइट, बहुत अच्छे, क्या बात है, लुनकरण जी, शर्मा, टी शर्ट में बैठे हो आज, क्या बात है, राकेश जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, वेलकम आपका। अब कैमरे ऑन हो रहे हैं, जैसे जैसे मैं नाम ले रहा हूँ कैमरे ऑन हो रहे हैं, पहले ऑन कर लो आप लोग, बंद क्यों रखते हो कैमरों को, इसलिए हमेशा कैमरा ऑन करके बैठो, मैं किसी का भी नाम कभी भी ले सकता हूँ जैसे जैसे नाम ले रहा हूँ कैमरे ऑन होते जा रहे हैं, इसलिए कैमरा बंद करके मत बैठिए दोस्तों, कैमरा हमेशा ऑन रखिए और अपनी फैमिली को बिठाइए, और ये मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, देखिए हमारा अनुभव है, ये हमारा अनुभव और अनुभव हमने लिया है, मेरा बेटा आज बहुत एक्सपर्ट हो गया है बिजनेस को लेके, रीजन मैंने उसके दिमाग में चीज को डाला, मेरी मदर बहुत एक्सपर्ट है, मेरा फैमिली बहुत एक्सपर्ट है, रीजन क्योंकि हमें इस बिजनेस की नॉलेज दी है। आप कभी भी शाहरुख खान के घर में जाएंगे तो उसके घर में उसकी फैमिली के अंदर ये बातें चलेगी कि किस तरीके से मेरी पिक्चर को सुपरहिट करना है, किस तरीके से मुझे अच्छी पिक्चरें बनानी है, क्योंकि उसने अपनी फैमिली का एटमोस्फेयर को तैयार किया, और इसी तरीके से आप लोगों को अपने फैमिली के एटमोस्फेयर को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगली मीटिंग में जब आप लोग मेरे साथ कनेक्ट होंगे, टीसी सर आएंगे, मैं सत्तू सर आपके माध्यम से सबसे एक वादा लेना चाहता हूँ, सारे लोग अपने परिवार के साथ बैठेंगे, क्या वादा करते हैं मेरे साथ? यस, बिल्कुल सर। हेलो, अभी भी कई लोगों को शायद मेरी बात समझ में यस सर, बिल्कुल। टीसी सर के सामने मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब वो आपके सामने आएंगे, आप सभी लोग अपनी फैमिली के साथ बैठेंगे और अपनी फैमिली को दिखाएंगे, उनके विजन को अपनी फैमिली को समझाएंगे, और मैं और भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप कर सके तो आप कोशिश ये कीजिए कि अपने घर में 30 से 40 लोगों की सीटिंग की व्यवस्था कर लीजिए, 10 से 20 लोगों की सीटिंग की व्यवस्था कर लीजिए, और अपने आसपास के लोगों को उस मीटिंग में जरूर लाइएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, अब मीटिंग अटेंड नहीं हमें अकेले करनी है, आपको स्क्रीन पे चलाना है स्क्रीन पे चला लो, आपको टीवी पे चलाना टीवी पे चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से पुराने जमाने में हमारे दादा परदादा एक स्क्रीन लगा के पूरे खानदान को रामायण दिखाते थे, उसी तरीके से आपको आज की रामायण दिखानी है, और इस रामायण का नाम है आरसीएम बिजनेस। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, और जितने मेरे को यूट्यूब पे सुन रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत जल्दी सर आएंगे हमारे बीच में टीसी सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम 20 से 25 लोगों की तैयारी आज से चालू कर दो, और आप लोग उनको अपनी फैमिली में लाइए, इसको कनेक्ट कीजिए टीवी के साथ, और पूरी भावनाएं आरसीएम की क्या प्लानिंग है, आरसीएम किस तरीके से काम कर रही है उनको दिखाइए, आपका आसपास का माहौल पॉजिटिव होगा, नए लोग कनेक्ट कर पाएंगे, और आपके बिजनेस को नया रूप मिलेगा, आपका बिजनेस एक नया रूप में चला जाएगा। और अगर ये आप नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, और मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, आप सभी लोग भले ही मीटिंग 7 दिन में 2 करें, 7 दिन में 3 करें, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आसपास के लोगों को बिठा के पूरी मीटिंग के बारे में बताएं, पूरे बिजनेस के बारे में बताएं, लोगों से कनेक्ट करवाएं, उनका माइंड खुलेगा, उनका विजन डेवलप होगा, और डेफिनेटली वो बहुत बड़ा कर पाएंगे। लेकिन वो तभी होगा, अकेले अकेले बैठ के बिजनेस डेवलप नहीं होगा, हमेशा हम वही चेहरे लेके बैठ जाते हैं, खुद अपने अपने चेहरे लेके अकेले अकेले बैठ जाते हैं, हमारे पास ये नहीं पता हमारे कितने लोग बैठे हैं, बिजनेस बड़ा नहीं होगा मेरे भाई। इसलिए थोड़ी सी अपनी तैयारियों को बेहतर कीजिए, अच्छे से कीजिए, नए आइडियाज मैं देता रहूंगा, लेकिन आइडिया तभी दूंगा जब आप उस पर काम करेंगे। बार बार मैं आइडिया देता रहूं और आप काम ना करें तो मेरे को भी मजा नहीं आ रहा, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। मैंने लास्ट मीटिंग में बोला था इस बार फैमिली होनी चाहिए, किसी की फैमिली नजर नहीं आ रही, बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी लोगों को। किसी का परिवार नजर नहीं आ रहा, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। बताइए मेरा एनर्जी लेवल कैसे बढ़ेगा? मेरा एनर्जी लेवल तभी तो बढ़ेगा जब आप अपने परिवार को बिठाएंगे, और हो सकता है मैं 4 नई बातें उनसे कर पाऊं, हो सकता है कि उनकी भावनाओं को सुन पाऊं, हो सकता है वो मेरी भावनाओं को सुन पाए, लेकिन वो तभी होगा जब आपका परिवार आपके साथ बैठेगा मेरे भाई। लेकिन इन चीजों पर आप काम कीजिए दोस्तों, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, अकेला आदमी कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जहाँ पे गठरा बन जाता है उसको कोई तोड़ भी नहीं पाता। इसलिए इन चीजों पर आप वर्क कीजिए, काम कीजिए। और इसी के साथ मैं ओवर टू सत्तू सर, वापस से माइक सत्तू सर को देना चाहता हूँ कि प्लीज एक बार आप अपनी टीम को हैंडल करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जितनी तारीफ करें उतनी कम है सर, बिल्कुल आपने समय दिया हमारे लिए, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, इतनी बड़ी पिन होने के बाद आप हमारी टीम से रूबरू हो रहे हैं, और आपका बहुत बड़ा योगदान है मेरे बिजनेस के अंदर। और आप मैं कुछ सीनियर लोगों से मैं बात करवाता हूँ कि बहुत उनका बिजनेस जबरदस्त किया, इस महीने का इनकी क्लोजिंग कैसी रहेगी, इस महीने की उनका टारगेट क्या है, इस महीने कितनी बड़ी वो तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम और स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर अरविंद सिंह जी जुगता मल्होत्रा से। अरविंद सिंह जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी सर, आ रही सर। जय सिंह सर। जी हाँ, आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही है। अरे प्रॉपर। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सत्तू जी को सर, अचीव करने के लिए पूजा के लिए हार्टली पूरे परिवार की ओर से आपकी बहुत बहुत बधाई। और दूसरा रवि सर ने जो आज कहा है, तो सर
मैं इंडिविजुअली मेरा दिल से और शपथ लेके बता रहा हूँ कि जो ग्रोथ की बात की है, मैं अभी यही मनन कर रहा था कि आपसे क्या बात करेंगे। सर जितना था उसका 100% का प्लानिंग है और 50% माइलस्टोन है, किसी की औकात भी 50 से कम होगा सर। 100 का पूरा टारगेट लेके चला हूँ इस महीने में। जितना अक्टूबर का बिजनेस था, नवंबर में उसका 100% डबल होगा। 50 माइलस्टोन है, मतलब 49 हुआ तो ये आई थिंक मेरे को उनकी वॉइस सुन नहीं पा रहा हूँ। शायद अरविंद जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सर हेलो, आवाज आई सर? हाँ आ रही है, अब आ रही है सर। अब आ रही है सर। जी अब जी आ रही है सर। सर, विश्वास दिला रहा हूँ, आपने जो कहा तो मैं 100% विश्वास मेरा कि जितना बिजनेस अक्टूबर का था उसका नवंबर में 100% एंड जस्ट डबल 50% माइलस्टोन है सर। 49 नहीं होगा, 49 होगा तो ये मेरी सबसे बड़ी जिंदगी की हार हो जाएगी सर। इसी अरे तारीख क्या में बात है 51 अरविंद से जी, अबव। कमाल कर दिया आपने। और ये जो विश्वास आपका बोला है ना सर, इसमें मेरे दिल के जी अंदर सर। आग लगा दी। कहीं ना कहीं यही जुनून और यही विश्वास अगर हम सब लोग ले लें तो डेफिनेटली हम कभी जिंदगी में जी हार सर। नहीं मानेंगे। और याद रखना, ये विश्वास आरसीएम में आपके बच्चे का करियर बनाएगा, आरसीएम में आपकी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी बनाएगा, ये विश्वास बनाएगा मेरे भाई। कोई जिंदगी में आपको नौकरी दे ना दे, जिंदगी में आपका व्यापार चले ना चले, लेकिन यही विश्वास आपको आरसीएम में एक दिन रवि शर्मा बना के छोड़ेगा और रवि शर्मा के लेवल पर आपके बच्चे को लाकर छोड़ेगा। मजा आ गया अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गजब का कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच अरविंद जी, मजा आ थैंक यू सर। गया। और वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल अरविंद सिंह जी जो बोलते हैं वो करते हैं सर। बिल्कुल आपकी कदरी करने में कोई फर्क नहीं है। पिछले महीने आपने वादा किया था वो करके बताया आपने सर, नाज है आपके ऊपर। और जो हमारे घर में जो परिवार में जो एमराल्ड की पिन आई है सर, वो मेरी नहीं है, वो आपकी है, आपकी ताकत है और आपका स्नेह और आपका प्यार और आपके आशीर्वाद की वजह से है सर। तो वो पूरा योगदान आपका है सर, बिल्कुल। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर रामदयाल जी भट्टी जोधपुर से। रामदयाल जी सर, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए सर। सर बहुत शानदार प्लानिंग दी है सर ने, रवि सर ने आज महीने के शुरुआती दौर में। तो पिछले महीने का सर ने बोला चाहे 1 रुपया का भी ग्रोथ होना चाहिए, माइनस नहीं जाना चाहिए। और सर के कहे हुए अनुसार हम खरे उतरे, बिल्कुल प्लस गया बिजनेस, माइनस नहीं होना चाहिए। एक ही टारगेट किया था, चाहे 1 रुपया का भी प्लस हो, लेकिन प्लस होना चाहिए, इस महीने माइनस नहीं होना चाहिए। और रवि सर जी को बता देना चाहता हूँ कि अब की बार प्लस ही हुआ, माइनस नहीं हुआ। और इस महीने में तो हमारा टारगेट है कि बड़ा बिजनेस करने का। तो ये इस महीने में तो हम बहुत बड़ा टारगेट लेके चले, तो वो तो प्लस होना ही होना है। अब कितना बड़ा होने वाला है उसकी प्लानिंग हम 1-2 दिन में आपको बता देंगे कि इतना बड़ा होने वाला है। तो बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है अभी। तो बता देना चाहता हूँ सर को कि निश्चित तौर पे आपको 23 तारीख को आश्चर्य होगा कि अब की बार आपने कमाल करके दिखाया, ये निश्चित है। क्या बात है, बहुत अच्छे रामदयाल जी। और आपका यही कमिटमेंट जो आपने मेरे को दिया है कि कोई बात नहीं, हमारा टारगेट क्या रहता है हम उसको अब एकदम ना बोले या ना बोल पाए या बोल पाए, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन टारगेट प्लस का है। सबसे बड़ी बात है टारगेट प्लस का है। बिल्कुल इससे सर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना प्लस कर रहे हैं, लेकिन रामदयाल जी आपका विश्वास मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप बहुत बड़ा करेंगे। और जिस तरीके से आप लोगों ने 2 महीने का परफॉर्मेंस देके दिया है हमारे को, कि मतलब मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी तारीफ हुई है आप लोगों की, कई जगह पर हुई है, कई मंच पर हुई है, और कहीं ना कहीं शायद टीसी सर ने भी बहुत तारीफ करी है। तो डेफिनेटली आपको मैं वादा करता हूँ कि अगर आपने अपना 100% दिया, प्लस करके दिया, तो आपकी टीम के लिए हम हमारा 200% नहीं 400% तक देने को तैयार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद रामदयाल जी। बिल्कुल आपके ऊपर नाज है सर। बिल्कुल आप बहुत कर सकते हैं सर। गजब की लीडरशिप आपके अंदर है। और अब गुजरात से हमारे बीच में जुड़ चुके हैं मिस्टर गिरीश भाई राठौड़। गिरीश भाई सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो। जय आर सिंह हाँ सर। सर, हेलो। हाँ आवाज बोलिए आ सर। रही है सर? आ रही हाँ, है। जय हर सिंह सर। जय आर सिंह। सर आपको पहले तो बधाई देना चाहेंगे सर कि आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है सर, और आपके कारण ये बिजनेस बढ़ रहा है सर। और आप गुरु जी है भगवान की तुलना में हमारे लिए तो। और रवि शर्मा सर का तो क्या बोले सर, उनकी जो स्पीच है गजब है सर। और इनका भी सपोर्ट हमें बहुत मिला है सर। तो हम गर्व महसूस करते कि ऐसी सीनियर अपलाइन हमारे पास है, गुरुओं के गुरु महागुरु हमारे साथ है। तो हम बहुत मतलब भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को। और बिजनेस की टारगेट की बात करें सर, तो पिछले महीने बोला था कि सर 1 रुपया भी प्लस होना चाहिए। मेरा 20,000 बिजनेस बढ़ा है सर, कम नहीं हुआ, बिजनेस बढ़ा है। इस महीने टारगेट है कि मेरे एक रॉयल्टी निकालनी है सेकंड लेग में सर, किसी भी हाल में एक रॉयल्टी निकालनी है। और 2 पीयूसी ओपन करवा रहा हूँ सर मैं। तो इसमें आपका सहयोग रहेगा सर, तो ये 2 पीयूसी क्या, मेरे तो
बहुत बड़ा टारगेट है। मैं तो 2025 तक मेरे जो सेकंड लेग और पावर लेग दोनों मिला के 100 पीयूसी का टारगेट है, वो पूरा करना है सर किसी भी हाल में। और जबरदस्त हमारा जो बिजनेस में उछाल लाना है, उसमें आपका सहयोग है। ऐसे बना रहा था सर, ये 100% मुमकिन है सर। तो बहुत धन्यवाद करते हैं सर आपको और रविश सर को सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश भाई। डेफिनेटली आपने जो सोचा है वो 100% होगा। हमारा सहयोग आपके साथ हमेशा बना रहेगा। और आप जो टारगेट लेकर चल रहे हैं उसके ऊपर आप प्लानिंग कीजिए, बहुत अच्छे से फ्रेम कीजिए और अपने परफॉर्मेंस को निखारिए। कोशिश ये कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप अपनी टीम को परफॉर्मेंस को सिखाएं, अपनी टीम को कन्वर्ट करें, डुप्लीकेट करें। इसके ऊपर भी आप वर्किंग करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा हो जाएगा। हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश भाई। बिल्कुल आपके अंदर काबिलियत है सर, बिल्कुल लीडरशिप है और आप कर सकते हैं। और जैसे रवि सर ने बताया था कि आज जो उनके ऊपर 20 लीडर है सर, मैं बताना चाहता हूँ रवि सर, जयपुर की टीम आज नहीं होने की वजह से है क्योंकि वो गुर्जर आंदोलन चलने की वजह से जयपुर के संभाग के अंदर 6 जिलों के अंदर सर वो नेट बंद हो रखा है, तो इसलिए वहाँ के लोग जुड़ नहीं पाए थे। इसलिए वो खाली बाढ़ में गुजरात और जोधपुर के लोग ही है। और नहीं, मेरे को पता है क्योंकि मैं खुद जयपुर में बैठा हूँ, इसलिए मुझे पता है चैलेंजेस क्या है। और मैं भी एक्चुअली कल अपने गांव था, लेकिन आप जयपुर आया तो मेरे दिमाग में भी ये था कि ऐसा नहीं हो जयपुर में नेट बंद हो, लेकिन कर पा रहे हैं, तो मेरे को नॉलेज में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, वो नहीं आज भी वो नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है क्योंकि जयपुर शहर में खाली चालू है सर, बाकी गाँव में नहीं है। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर लूणकरण जी शर्मा है बाड़मेर से। लूणकरण जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस सर, यस सर। जय आर सिंह सर। जय आर सिंह। जय आर सिंह सर, पिछले महीने मैंने बहुत बढ़िया एक टारगेट लेके काम शुरुआत करने की सोची थी, लेकिन कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस मेरे साथ में आए। लेकिन फिर भी मैंने डट के काम किया और उस दिन से मेरे काम में भूचाल आ गया। जिस दिन रवि जी सर का एक मिनट के लिए सर ने मेरे से बात की थी, उसी दिन मैं निकला था और लास्ट तारीख को नाइट में 12 बजे मैं घर आया था। 31 तारीख को क्लोजिंग करे 20 डिस्प्ले वॉल मैंने नई ओपन करवाई थी 5 दिन के अंदर। लेकिन मैंने जो लक्ष्य लिया था वहां मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब मुझे नवंबर के अंदर में बहुत बड़ा टारगेट लेके, आज ही मेरी दोनों लेग के डेप्थ के लोगों से काउंसलिंग चल रही थी 7 बजे 6 बजे। तो मैं मेरी मैन लेग और व्हीकल लेग दोनों से मैं एक रॉयल्टी न्यू जनरेट कर रहा हूँ सर नवंबर में। ये मेरा पक्का इरादा है और मेरी सब काउंसलिंग और वर्किंग का पूरा प्लान बन चुका है और इस काम को मैं लास्ट तारीख तक अंजाम दे दूंगा। ग्रेट, बहुत अच्छे लूणकरण जी। और वैसे भी आप जिस लेवल पे काम करते हैं, जहाँ पर काम करते हैं, डेफिनेटली, और आपका विश्वास तो मैंने हमेशा से देखा है, इंसान की बात करने से पहले उसकी निगाहों से उसका डेडिकेशन समझ में आ जाता है। इतनी दुनिया तो सबने देखी है और हमने भी देखी है। तो जो विश्वास आप बोलते हैं, जो कमिटमेंट आपका है, उससे पहले आपकी निगाहें बोल जाती है। तो जब जब मैं आपसे मिला हूँ, आपकी निगाहों में, आपकी आंखों में आप में जो विश्वास नजर आया है और आप उसके ऊपर खरा उतर रहे हैं, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। इसी तरीके से आप आगे बढ़े, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें। और आप में से कुछ ऐसे चेहरे हैं जो मेरे निगाहों में, जिनके नाम से मेरी आंखों में छप चुके हैं। रीजन क्योंकि उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया है। और हमेशा से ये रहा है कि जो आदमी बोलता है अगर करके दिखाता है तो वो छप जाता है निगाहों के अंदर। तो आप उनमें से एक चेहरे हैं, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है इस महीने आप बहुत शानदार करके दिखाएंगे, बिजनेस को प्लस करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर आप। और बहुत बहुत धन्यवाद लूणकरण जी सर, बिल्कुल आप कर देंगे। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर हीरालाल जी भाटी। हीरालाल जी भाटी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जय आर सिंह सर। जय आर सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आपको बधाई देते हैं कि हमारी ग्रेट अपलाइन पूजा पवार ने इस बार एमराल्ड अचीव किया है, इसीलिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार को। और पिछले महीने की मेरे बिजनेस की 20% की ग्रोथ थी और इस महीने मैं सर से वादा करता हूं कि इस ग्रोथ को हम डबल करूंगा। इस ग्रोथ को मैं जस्ट डबल करूंगा, 20% से 40% पे लेके जाऊंगा और ये परिणाम मैं आपको 29 तारीख को दिखा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद सर। हीरालाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपके पीयूसी के ओपनिंग में मैं आया, आपका जो एनर्जी लेवल मुझे वहां दिखा। सबसे अच्छी बात जो मेरे को आपकी वहां पर लगी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आज सब यहाँ पर कनेक्टेड है, उनके सबको साथ में लेते हुए आपने अपने दोनों बच्चों को, जो आपके तीनों बच्चे हैं, या 2 या 3 बच्चे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आपने अपने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया। और आपके बेटे वहां पर जिस तरीके से अपना 100% दे रहे थे, वो कमाल का था। और यही जुनून, यही जज्बा आपको नंबर 1 बनाता है, आपके परिवार को और आपके लक्ष्य को नंबर 1 बनाता है। तो डेफिनेटली मुझे पता है, क्योंकि आपकी फैमिली पूरी इन्वॉल्व है,
आपके बच्चे आपको 100% सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने जो लक्ष्य लिया है उसमें 100% आप करके दिखाएंगे। और आपको लगता है कि इसके बाद भी कोई चैलेंजेस है तो हम आपके साथ बने रहेंगे, आपको आपके टारगेट को पूरा करने के लिए हम भी पसीना पाएंगे। तो हीरालाल जी, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। और मेरी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एंड सिर्फ ये श्रेय पूरा आपको जाता है सर। मेरे बच्चे जो भी है, तीनों बच्चे आपके मोटिवेशन को देख के मेरे साथ इन्वॉल्व हुए सर। बहुत बहुत धन्यवाद धनराज जी। और ये सॉरी हीरालाल जी, मेरी बहुत खुशनसीबी है कि अगर मैं फैमिली को इन्वॉल्व कर पा रहा हूँ या परिवार के किसी मेंबर को पॉजिटिव कर पा रहा हूँ, तो देखिए इस दुनिया के अंदर सब कुछ कमा लोगे, पर परिवार से दुआएं मिलना या किसी परिवार में किसी चीज को पॉजिटिव करना, बिजनेस को लेके पॉजिटिव करना या लक्ष्य तक पहुंचाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और कहीं ना कहीं अगर आपकी फैमिली, आपके बच्चे मेरे से मोटिवेट हो रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको बोलना कि डेफिनेटली रवि शर्मा हमेशा उनके साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल जी, बिल्कुल आपका कमिटमेंट जबरदस्त है सर, बिल्कुल आपने कमाल किया और विश्वास है आपके ऊपर। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा गुजरात धनगर से तहसीलदार साहब हमारे बीच में है, मिस्टर भगवान दास जी। वेलकम, स्वागत है सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, आज का प्रोग्राम सर ने जो गाइडलाइन दी है उनके मुताबिक सर काम करेंगे। ग्रोथ तो करना है, लेकिन नजदीकी भविष्य में मुझे टेक्निकल पे जाने का हमारा टारगेट है। इसीलिए सर ने जो हमें जोश भरा है उनसे हम वो जल्दी पाने के लिए प्रयास जरूर करेंगे सर, और इसमें ग्रोथ पाएंगे जरूर। डेफिनेटली सर, मैं और बिल्कुल आप कर सकते हैं सर। आपने जो, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि जो आपका डेडिकेशन, आपका पर्टिकुलर पोस्ट को तहसीलदार बनने को जो डेडिकेशन कमिटमेंट आपका रहा, उस कमिटमेंट का अगर आपने थोड़ा सा भी निकाल के काम किया तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा कर पाएंगे। बस मैं कोशिश और सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, प्लीज अपने नंबर ऑफ पीपल्स को बढ़ाइए। आपके जो लोग आ रहे हैं, आपके जो लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं वो काफी कम हो रहे हैं। तो मैं बार बार आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज लोगों को कनेक्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और आप कर सकते हैं, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। आप अपने स्तर पे सिनेरियो तैयार कर सकते हैं, आप अपने स्तर पे प्लानिंग कर सकते हैं। और मैं तो शायद सत्तू सर को कहना भी चाहता हूँ कि अगर आप में से, आपकी टीम में से जितने ज्यादा लोग आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनकी लिस्ट अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाए या हमें बता पाए तो हम उनको अवार्ड भी देंगे। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने शानदार काम किया कि इस महीने आज की मीटिंग में उनके 20 लोग थे या 25 लोग थे, जिसके ज्यादा लोग होंगे हम उनको बकायदा, शायद मैं कहना चाहूंगा अगर इसके ऊपर हम वर्क कर सकें डेफिनेटली हम उनको सम्मानित भी करेंगे और आने वाले समय में रेस्पेक्ट भी देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तहसीलदार साहब, आप हमारे बीच में आए हैं और आपका कमिटमेंट जबरदस्त है सर, बहुत बड़ा काम करेंगे आप। और रवि सर को मैं विश्वास देता हूँ सर, बिल्कुल मैं आपकी बातों को फॉलो करेंगे हम लोग और बिल्कुल नंबर्स बढ़ाएंगे और जो लोग अच्छा काम करेंगे उनका मान सम्मान भी करेंगे हम लोग। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर धनराज भाटी जो पीपल शहर से है। धनराज भाटी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस सर, बिल्कुल। वेलकम। यस सर, पहले तो मेरे ग्रेट अपलाइन पूजा पवार को बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने, सर आपने पिछली बार बताया था कि थोड़ा सा बिजनेस घटा था लेकिन मैंने लीगल तरीके से काम करना है, तो वो आपने रियल में डेफिनेट पिछले महीने हुआ है। क्योंकि मैं भी आपके जो मार्गदर्शन है उस पर चलता हूँ सर। तो सत्तू जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। रवि सर जी को आप लेके आए और हमेशा चाहे कितना भी छोटा प्रोग्राम फिर भी सर हमारा सहयोग दे रहे हैं, तो मैं सर का भी आभारी हूँ, आप दोनों का भी। और रवि सर ने जैसे पिछली बार बताया था अपने को बॉटम पे ध्यान देना है, तो बॉटम पे सर के अनुसार मैंने काम किया है। पर्सनली मैंने 4 नई ज्वाइनिंग लगा के और चारों का न्यू डिस्प्ले वॉल करवाया था पिछले महीने, और अभी एक मैं आज करवा चुका हूँ सर, एक आज हो गया है। उनकी खुद की बिलिंग अभी 2500 तो हो चुकी है खुद की पर्सनल कोड पे, बाकी आज हो जाएगी अभी। और इस महीने मैं पर्सनली 2 और लोगों को नया करवाऊंगा। और दूसरा, टोटली अगर मैं बात करूं तो मेरे पर्सनल लेवल पे अगर मैंने, जी सर, हाँ, तो पर्सनली मैंने 10 लोगों को, आप बोलिए, मैं उसके बाद बोलूंगा, आप बोलिए। हाँ, 10 लोगों को मैंने करवाया सर, और उसमें बॉटम पे मैंने 4 करवाए, क्योंकि सर ने बताया बॉटम बहुत महत्वपूर्ण है। और सतुल सर ने बताया था कि आपको 10% कम से कम बिजनेस ग्रोथ करना, क्योंकि जिसका बड़ा बिजनेस होता है तो वो डबल जस्ट होने में टाइम लगता है, पिन चेंज होने में। तो मैंने पिछले महीने से 10% बिजनेस ग्रोथ हुआ है। और इस बार जो मेरा बिजनेस था वो जो पिन थी वो मेंटेन करने का 101% में दूंगा। और उसमें रवि सर का और आपका सहयोग चाहिएगा मेरे को, क्योंकि थोड़ा बिजनेस एज इट इज डबल होता है, तो उसमें आपका बिल्कुल बहुत बड़ा सहयोग चाहिए सर। और मैं टीम को लेके और आपके साथ में बहुत बना रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप
सबका। बहुत बहुत धन्यवाद धनराज जी, और अच्छी बात है आप डिस्प्ले वॉल के ऊपर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को सबको एक चीज और कहना चाहता हूँ, आप जब भी कोई डिस्प्ले वॉल ओपन करवाते हैं या आपकी टीम में कोई डिस्प्ले वॉल ओपन होता है और आपकी नॉलेज में है कि यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो आप उसकी 2 दिन की प्लानिंग पहले से करें। आप एक जिस तरीके से मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अपने घर का मुहूर्त करते हैं, तो आप क्या करते हैं, घर के मुहूर्त का आप पहले से तैयारी करते हैं कि यार मेरे को अपने परिवार को बुलाना है या अपने आसपास के लोगों को बुलाना है। सिमिलरली आपको यहाँ पर वर्किंग करनी है। 2 दिन पहले प्लानिंग कीजिए। डिस्प्ले वॉल को 2 दिन बाद, अगर आप मान लीजिए आपको 10 तारीख को खुलवाना है, या कोई खोलना चाह रहा 10 तारीख को, आप 8 तारीख को उसके आसपास के माहौल को, उनके लोगों को बुलवाइए। इस पर आपकी वर्किंग क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन एजेंडा ऐसा रखिए कि जिसकी घर में डिस्प्ले वॉल ओपन हो रहा है, उसके आसपास के जितने भी परिवार हैं, उन सबको आपको इनविटेशन देना है। इनविटेशन देके आपको डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग को उन सबको बुलाना है विथ योर अपलाइन, राइट। और अपलाइन के द्वारा डिस्प्ले वॉल का ओपनिंग करवानी है, और उसके बाद जितने भी आपके 15, 20, 25 लोग आसपास के आते हैं, उन सबको प्रोडक्ट की जानकारी आपके द्वारा और अपलाइन के द्वारा दिलवानी है। अगर इसके ऊपर हमने सब लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया, या अगर हम कर रहे हैं, तो आपके आसपास के लोगों को ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर आरसीएम की एक शॉप ओपन हुई है, एक डिस्प्ले वॉल ओपन हुई है, जहाँ पे अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, और इस प्रोडक्ट को खाने से पैसा भी आता है। इससे आपका माहौल बहुत पॉजिटिव होगा। तो इसके ऊपर वर्किंग आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, और अगर कर रहे हैं तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं कर रहे इसको आप अपने एजेंडा में ले लीजिए। थैंक यू। बिल्कुल सर, जो आज मैंने ओपन करवाया उसकी रियल में अभी मैं 2-3 दिन में ओपनिंग करूंगा, उसका फोटो भी आ जाएगा, और उसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं सर, उसकी बकायदा मुहूर्त करेंगे सर। ये मैंने प्लानिंग पहले से कर रखी है। थैंक यू। नहीं बिल्कुल, और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप जब भी डिस्प्ले वॉल ओपन करवाएं, 2-4 आदमी से मत करवाइए, आप पूरे आस पड़ोस के लोगों को बुलवाइए और उनको दिखाइए कि बेसिकली चीज क्या है। देखिए, जो चीज दिखती है वो बिकती है। हमेशा दिखते रहोगे तो बिकते रहोगे, अगर छुप जाओगे तो नहीं। बादलों के पीछे चांद छुप जाता है, चांद खत्म। बादलों के पीछे सूरज छुप जाता है, सूरज खत्म। एक बादल सूरज की रोशनी को रोक देता है, एक बादल चांद को रोक देता है। रीजन, वो छुप गया। इसलिए छुपो मत, निकल कर बाहर आओ, निकल कर बाहर आओ और दुनिया को बताओ, आसपास के माहौल को बताओ, लोगों को बताओ कि डिस्प्ले वॉल ओपन हो रहा है, आप सबको आना है, इनविटेशन है, मजा आएगा, ये होने वाला है, प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, प्योर मिलने वाले हैं, खाने से पैसा आने वाला है। इस तरीके से आप वर्किंग करेंगे तो आपके नए लोग भी आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे और आप बड़ा काम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू धनराज जी। बिल्कुल हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे सर, बिल्कुल हमें विश्वास है आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, और आपने पहले भी किया है, और आपके डेडिकेशन को सलाम है। और जो हमारे पास जो पिन है सर, वो आपकी ताकत है, आपका स्नेह प्यार है, और पूरी टीम की वजह से है, तो वो पूरा श्रेय मैं टीम को देता हूँ उस पिन के लिए। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा बाड़मेर से मिस्टर गंगाराम जी वघेला। गंगाराम जी सर, वेलकम, स्वागत है आपका। यस सर, नमस्कार। जय आरसीएम। दो फोन साथ में मत रखो। सर ने, रवि सर ने जो मोटिवेशन किया है उसको सुनकर के तो बहुत। सर आपकी वॉइस डबलिंग हो रही है, आपकी वॉइस डबलिंग हो रही है सर। या तो एक कैमरा बंद कीजिए सर, एक को बंद कीजिए गंगाराम जी, एक पे बात कीजिए, एक को बंद कीजिए। हेलो गंगाराम जी, आप आवाज सुन रहे हैं? माइक ऑन कीजिए सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, जय आरसीएम। नमस्कार, जय आरसीएम। सर, आज तो रवि सर ने तो बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया और उससे हम बिल्कुल उत्साहित हैं। आज मेरे साथ में मेरी ए लेग से और बी लेग से दोनों आदमियों को बिठाया मैंने। सर ने मेरे को, सतुजी सर ने कल बोला था कि आप अपनी टीम के साथ में बैठे 4-5 लोगों को बिठा करके, तो आज मैंने उसी काम को किया है। आज तो सर ने, रवि सर ने तो बहुत मोटिवेट किया, उससे तो मैं अपनी टीम को आगे ले जाऊंगा, और वादा भी करता हूँ कि इस महीने जो मैंने किया उसमें प्लस करूंगा, और मेरी बी लेग में है जो 170 को किसी को लेवल दिलाऊंगा, और अगले महीने रॉयल्टी तक एक आदमी को ले जाऊंगा पक्का 100%। और सर ने आज ग्रेट, बहुत अच्छे। गंगाराम जी, आपके साथ जो लोग बैठे हैं उनको कैसा लगा, ये मैं थोड़ा सुनना चाहूंगा, अगर वो भी अपने व्यू रख पाए तो। बिल्कुल कैसा बिल्कुल, लगा आपके साथ जो लोग बैठे हैं? अच्छा लगा, हमारे साथ में बैठे हैं, इनसे बात कर सकते हैं आप सर। आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी सर, हमें तो आज इतना नहीं गुड, बहुत अच्छे। जो कमिटमेंट जो पहली बार बैठे थे, इतना अच्छा लगा आपकी मीटिंग देखने के लिए। हम बहुत दूर दूर तक आते थे, इसीलिए आज बहुत अच्छा लगा कि घर बैठे ये मीटिंग हो रही है। सर इतना अच्छा लगा, इतने खुश हैं जितने आज कभी नहीं हुए थे।
नजदीक आए, एक परिवार में साथ में बैठे और बातें तो मैं इतने बड़े लीडरों से हमारी बात हो रही है, इतने गंगाराम तो मैं उम्मीद करूंगा इस महीने आप अपने बिजनेस को नया रूप देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद गंगाराम जी, और आपके भाई साहब बलराम, आपके भाई साहब भी दिख रहे हैं मेरे को। और मेरे को जब सचिन अग्रवाल जी जब इनसे मिले थे तो मेरे को उम्मीद थी कि ये 2-3 महीने में रोटी देंगे, कोई बात नहीं, इतना समय निकल गया, लेकिन अब आपको रोटी निकाल के देनी है सर। और रवि सर ने जो आपके ऊपर विश्वास किया, वो एक रोटी की पिन एक दीजिए इनको लाके, बहुत अच्छा हो जाएगा सर। अब उसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद गंगाराम जी जुड़ने के लिए। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा रामकंज जी शर्मा, जुड़ चुके हैं हम लोगों के बीच में। रामकंज जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? रामकंज जी सर, रामकंज जी हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। रामकंज जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी तो आ रही है सर। बोलिए नहीं आ पा रही है। हाँ बोलिए सर। आ रही है सर? आ रही है सर। JRCM नीचे नेट नहीं चल रहा था, नेट की प्रॉब्लम हो रही थी, ऊपर छत पे आके आपसे बात कर रहा हूँ। वैसे मेरे को आज दौसा जाना था, दौसा नहीं गया। रवि जी सर का प्रोग्राम देखने के लिए जयपुर ही रुक गया। और कुछ लोगों को मेरे बैठा है मीटिंग में, यूट्यूब पे है, और बहुत सारे लोग नेट की वजह से आ नहीं पाए। और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद सर, जो हम लोगों को यहाँ मिलके और एकजुट कर रखा है। कहीं भी बैठे हो, हर आदमी आपसे रूबरू हो रहा है, और हिंदुस्तान की टॉप से टॉप पिन, सबसे बड़ी पिन से हमारी मुलाकात हो रही है, मोटिवेशन मिल रहा है, सारी मदद मिल रही है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहना चाहता हूँ, जो 5,000 रुपये था गए महीने में, वो 10 पे आएगा, 10 वाला 20 पे आएगा। पूरी टीम के साथ पिन चेंज करूंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ आपको। कहते हैं ना, हुक्मरान कहते हैं कि हुक्मनामों से बदलता है जमाना, सियासतदान कहते हैं कि तजवीजों से बदलता है जमाना, एक राजनेता कहता है कि नारों से बदलता जमाना, एक RCM का डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि खुद बदले तो बदलता है जमाना। थैंक यू सर। अब मेरी आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। नहीं, अब मेरी वॉइस में बोला नहीं, इसलिए नहीं आ रही। रामकरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डेफिनेटली अब रामकरण जी बदलेंगे तो डेफिनेटली बदलेगा जमाना। तो इसी चीज को हम लेते हुए आगे बढ़ते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस महीने आप बहुत अच्छा करेंगे अपनी टीम में। डिस्प्ले बॉल जो आपके ओपन है उसके ऊपर वर्किंग बहुत शानदार करेंगे, और आपकी परफॉर्मेंस को 100% नहीं 200% करके दिखाएंगे। इसके लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत एडवांस में बधाई, और मुझे उम्मीद है इस बार आप बहुत अच्छा करके हमारे सामने आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रामकरण जी। और रवि सर, मैं अब आपको उस शख्सियत से मिलने जा रहा हूँ जो पिछले महीने उनका ओपनर था, और इस महीने सीधा 1,70,000 का बिजनेस किया सर। उन्होंने 70,000 के बिजनेस को 2 लाख में कन्वर्ट किया है। मिस्टर लियाकत खान जी जालौर से, बिनवाल से हमारे बीच में है। लियाकत खान जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? JRCM सर जी। JRCM बताइए आपको सर। यहाँ विषम परिस्थितियां हैं, फिर भी कामकाज सर का आशीर्वाद है, कर रहे हैं सब। यहाँ से PUC लगभग 50 किलोमीटर दूर है सर, मैं जिस गांव में लॉकडाउन में अभी जहाँ रह रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने डिस्प्ले वॉल पे, पर्सनल डिस्प्ले वॉल पे 1.25 लाख से ऊपर का बिजनेस किया है, और आसपास में 20 डिस्प्ले वॉल लगभग मेरी टीम में A और B में डेवलप हो गई है सर, और काम हो रहा है सर। और आपके आशीर्वाद से कल अरविंद जी सर ने इस महीने की प्लानिंग भी समझा दी, उस हिसाब से करना है, और इस लेवल को भी चेंज करना है सर अगले महीने। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और डेफिनेटली आपका विश्वास, कॉन्फिडेंस काफी हाई लेवल पर है। 70,000 से बिजनेस को इस लेवल पर ले जाना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। आपने पर्सनल लेवल के ऊपर भी इतनी बिलिंग करी है, तो वो अपने आप में एक मेरे को लगता है कि लोगों की नजर के अंदर वो एक अपना एक लक्ष्य होना चाहिए कि डेफिनेटली अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने जो डिस्प्ले वॉल ओपन करवाई है, देखिए डिस्प्ले वॉल ओपन करवाना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको लगातार मेंटेन करना महत्वपूर्ण है। हाथी पालना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाथी का मेंटेनेंस लगातार बना रहे वो इम्पोर्टेंट होता है। उसी तरीके से हमने जो बीड़ा उठाया है, हमने जो कमिटमेंट अपने आप से किया, उस कमिटमेंट को आपको रेगुलर करके दिखाना है। और उम्मीद करता हूँ इस महीने आपने कम से कम 40 डिस्प्ले वॉल का आप टारगेट लें, और उस टारगेट के ऊपर आप बहुत अच्छे से काम करें।
पिछले महीने जो आपने 20 ओपन करवाए हैं, उन 20 को आप रेगुलर उनकी परचेजिंग फटाफट से करवा के आने वाले नए लोगों को आप इन्वॉल्व करें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत विशेष और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद सर जी। थैंक यू लिखत खान जी, बहुत जबरदस्त काम किया है और विश्वास से बहुत बड़ा काम करेंगे और आपकी लीडरशिप कमाल की है सर। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर दोलाराम जी भाटी है, जो लेक्चरर है, जो हमारे बीच में है। 2 दिन से वो चुनाव संपन्न करा के हमारे बीच में आए हैं। वेलकम, स्वागत है दोलाराम जी। धन्यवाद सर। सर से, रवि सर से रूबरू पहली बार मिलने का मौका मिल पा रहा है। वैसे हमने यूट्यूब पे खूब सुना है, मीटिंगों में खूब सुना है, लेकिन आज पहली बार आमने सामने बात करने का मौका मिल पा रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारा जरूर पिछले महीने का बिजनेस थोड़ा सा देखा जाए तो ओवरऑल तो बढ़ा है, लेकिन बी में थोड़ा सा कम हुआ था। ओवरऑल बिजनेस में ग्रोथ आई है, काफी ग्रोथ अच्छी आई थी। और हमने कल हमारी काउंसलिंग हो चुकी है सीनियर टीम के साथ, और ये हमने फैसला लिया है कि हम डेप्थ पे काम करेंगे। जब डेप्थ पे काम करेंगे तो वहां से बिजनेस बढ़ेगा, तो सबका बिजनेस जरूर बढ़ेगा। और इस बार हमारा बिजनेस सर, हम आपसे वादा करते हैं, मात्रात्मक नहीं बढ़ेगा, हमारा बिजनेस गुणात्मक बढ़ेगा। हमारी जो वृद्धि होगी बहुत छोटी नहीं होगी, बहुत बड़ी विशाल लक्ष्य लिया हमने। और आज से हमने प्लानिंग बना दी है कि कौन सा जो अभी डिस्प्ले वॉल पे खरीदारी नहीं हुई है, यानी खोली हुई खूब है। हमारी टीम में डिस्प्ले वॉल की संख्या इतनी है कि हम गिनती नहीं कर पा रहे, इतनी संख्या है, लेकिन खरीदारी बिल्कुल शून्य हो पाई है काफी डिस्प्ले वॉल की। तो उन पर भी हम काम कर रहे हैं। उनसे पर्सनल मिल के कि आपने भाई डिस्प्ले वॉल खोली है तो क्या सोच विचार की खोली थी, उन पे आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, या क्या आपकी प्रॉब्लम है, क्या समझे हैं आप, कोई इनको चीज समझ में नहीं आई तो उनके बैठ के व्यक्तिगत बात करेंगे। और जूम मीटिंग में भी अभी तक तो हमारी टीम से अच्छी संख्या थी, आज थोड़ी सी कम है, बाकी संख्या बहुत अच्छी रहती है हमारी इस टीम में भी। और यूट्यूब पे भी पर्सनली देखा जाए तो व्यक्तिगत संख्या यदि निकले जाए तो सबसे ज्यादा संख्या हमारी टीम से होती है। और पूरा प्रयास रहेगा सर, आपका स्नेह ऐसे बना रहेगा तो जरूर जरूर हम कामयाब होंगे सर। धन्यवाद सर। नहीं, डेफिनेटली, बिल्कुल। कमिटमेंट जहां पर होता है रिजल्ट आते हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस कितना आप हुआ है। पिछले महीने हमने जो टारगेट सेट किया नहीं कर पाए, लेकिन आपका प्रयास, अगर आपका प्रयास बना रहता है तो कहीं ना कहीं वो सफलता भी हमें मिलती चली जाती है। इसलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी सेकंड लेग का बिजनेस थोड़ा सा डाउन रहा, लेकिन इस बार आप प्रयास कीजिए उसको बेहतर करने का। और ये बात स्पेशल मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो डिस्प्ले वॉल ओपन हुए हैं उनको आप रिडार पे रखिए, वो आपके रिडार पे रहने चाहिए। उनका डिस्प्ले वॉल बिलिंग क्यों नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो क्या कारण है, क्या रीजन है, और उसके पीछे क्या थॉट काम कर रहा है, इसके ऊपर आपको वर्किंग करनी है। या तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो रडार के ऊपर सबसे पहले आपके वो होने चाहिए जिनके डिस्प्ले वॉल ओपन हो चुके हैं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 15 तारीख तक पुराने लोगों के डिस्प्ले वॉल की बिलिंग करवा लो। आखिर वो क्यों नहीं कर पा रहे, उसे क्वेश्चन आंसर तो हमसे कंफर्म करो कि रीजन क्या है, उसके पीछे कारण क्या है। तो इस कारण से आपके बिजनेस के अंदर एक नया रूप भी आएगा, पिछले महीने के टारगेट को आप टच कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 15 तक आप अपने पुराने डिस्प्ले वॉल को टोटली, जितने लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, आज चाहे वो एक अचीवर हो, चाहे एक वो बॉटम का नया डिस्ट्रीब्यूटर हो जिसने पिछले महीने एक ही डिस्प्ले वॉल ओपन करवाया हो, कोई भी हो, आपको सबसे पहले उनका पेट भरना है। उनका पेट अगर आपने भर दिया तो डेफिनेटली आप आगे बहुत बड़ा कर पाएंगे। तो इसके ऊपर हमें फोकस करना है। थैंक यू सो मच। और ये काम हर आदमी ईमानदारी से कर ले, या हर काम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लेवल पर समझ ले, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दोलाराम भाटी सर, बिल्कुल आप करेंगे, बहुत अच्छा है। और अब मैं इन्वाइट करता हूँ बाड़मेर से मिस्टर बहुलाल जी ढाका। बहुलाल जी ढाका सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी सर, आ रही है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं पूजा को, मेरे से ग्रेड अपलाइन पूजा को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, तो जिन्होंने न्यू पेन हासिल की। और उसके बाद मैं सत्तू सर को मैं बहुत ही बारीक से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि मैंने पिछले महीने 5 न्यू डिस्प्ले वॉल का जो मैंने टारगेट लिया था, उसमें मैंने 4 ओपन करवा दिया, 5 भी करवा सकता था। फिर मेरे परिवार में कोई किसी कारणवश वजह से मैं डिस्टर्ब हुआ तो नहीं हो पाया। और इस बार मैं 10 का टारगेट ले रहा हूँ, तो मैं जरूर इसमें काम करूंगा। और सर, रवि सर ने बताया जो कि छोटी-छोटी पेनों पर काम करें, डिस्प्ले वॉल पर काम करें, तो हम एक-एक चीज पर ध्यान दे रहे हैं और एक-एक चीज पर हम काम करेंगे। और डिस्प्ले वॉल की जो भूख है वो उनके अपन पूर्ण रूप से उनको खुराक देंगे। धन्यवाद। थैंक यू। ग्रेट, बहुत अच्छा।
बहुत बहुत धन्यवाद ढाका साहब, बिल्कुल वो कर सकते हैं सर, वो लीडरशिप आपके अंदर है। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा पीपा शहर से मिस्टर राकेश जी सर को। राकेश जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। रवि सर को भी जय आरसीएम। और सबसे पहले मैं मेरी ग्रेट अपलाइन पूजा को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और सर आपको भी बधाई देना चाहता हूं। और ज्यादा मैं नहीं कह के इतना ही कह सकता हूं कि अब की बार मेरा जो बिजनेस था पिछली बार से थोड़ा बहुत बढ़ा है, और अब की बार कम से कम 20% आगे बढ़ने की हमारी टीम की ओर से हम पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। और डेफिनेटली अगर आपने कमिटमेंट कर लिया तो बढ़ा लेंगे। और देखिए, टारगेट को आपको अपने माइंड में सेट करना है। अगर आपका पिछले महीने एग्जांपल बिजनेस 50,000 का था, तो इस महीने 70,000 आप सेट करके चलिए। आप सेट करेंगे तो 100% लक्ष्य पर पहुंचेंगे। दुनिया में आदमी लक्ष्य पर वही पहुंचता है जिसके दिमाग में पहले से कोई चीज सेट होती है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम लक्ष्य पर नहीं पहुंच पा रहे, या हम कोशिश करेंगे या हम कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव या 1% डाउट हमारे खुद के अंदर पैदा हो जाता है। इसलिए आप अपने टारगेट को क्लियर रखिए। मुझे 70,000 करना है तो करना है, मुझे 80,000 करना है तो करना है, और डेफिनेटली आप कर जाएंगे, मुझे पता है कर जाएंगे। और ये इंसान की फितरत होती है, उसने जो सोच के उतरा है मैदान के अंदर या सोच के खेला है, वो पहुंच जाता है वहां तक। थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, लेकिन वो वहां पर तभी पहुंच पाता है जब वो अपने माइंड को, अपने कंसेप्ट को क्लियर करके चले। तो 100% अगर आपका बिजनेस जो भी रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप उसमें जो ग्रोथ लेकर जाना चाहते हैं या ग्रोथ जो आप सोच रहे हैं, वो 100% आएगी, लेकिन आपको उसको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि अर्जुन को मछली की आंख नजर आ रही थी, उसको आंख नजर आ रही थी, इसलिए उसने आंख फोड़ दी, मतलब उसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। सिमिलरली हम हमारे टारगेट को जो सेट करते हैं मंथली, अगर हम सेट करके चलते हैं तो हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन हमारे टारगेट को दिमाग में बिठाना पड़ेगा, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा और प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग में कमी आती है, अप्लाई से सपोर्ट लीजिए। अप्लाई से क्लियरिफिकेशन नहीं हो रहा, उसके ऊपर आगे बढ़िए। लेकिन प्लानिंग जो सेट कर ली है, और मैं सभी से कहना चाहता हूँ, प्लानिंग आप सेट करिए और प्लानिंग सेट करके आप वर्किंग कीजिए। उसमें कोई चैलेंजेस आते हैं तो अप्लाई आपके साथ खड़ी है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जो टारगेट आपने सेट कर दिया, वो टारगेट होना ही चाहिए, चाहे वो प्लस कितना भी हो, 1 रुपया हो, 1,000 हो, 5,000 हो, लेकिन हमने उसके ऊपर वर्किंग करनी ही करनी है। तो डेफिनेटली हम अचीव कर पाएंगे, और सारे अचीव कर पाएंगे जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं आप, और हमें पूरा विश्वास है सर आपके ऊपर। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर इंदर सिंह जी शेखावत है जयपुर से। इंदर सिंह जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी सर, आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है सर। वेलकम सर। मेरी आवाज आई सर? बिल्कुल आ रही है। हेलो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मेरी टीम को बधाई। इतनी जबरदस्त टीम, और इस महीने का जो टारगेट है सर, बहुत जबरदस्त टारगेट करेंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और जितने डिस्प्ले वॉल है, मैंने सबकी पहले पीछे भी बड़ी मुश्किल से कराई थी, एक ही तो बाकी पहले करा दी थी। इस महीने 10 हम नई करेंगे, दुकान खोलेंगे, और इतना बड़ा टारगेट लेंगे कि कमाल करके दिखा देंगे सर, कोई कमी नहीं रहेगी। अभी से हम लगे हैं, और डेप्थ से जाएंगे सर, और डेप्थ में ही दुकान खोल रहे हैं। आज अभी भी आपको मीटिंग चल रही थी, मैंने अभी भी एक ज्वाइनिंग करी है, और बीच में डिस्टर्ब हो गया था मेरा, वो ज्वाइनिंग चल रही थी मेरी, और एक लीडरशिप है उसकी करी है, और लड़ी कमाल करके दिखाएगी सर। और बहुत जानदार मीटिंग चल रही है सर, बहुत प्रयास चल रहा है, और आप लोगों का स्नेह और प्यार इतना चल रहा है, कमाल का है सर। और सर तो बड़े कमाल के, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज सर ने इतना कमाल कर दिया, उसे 4 गुना करके दिखाएंगे सर। कौन किसके करीब होता है, अपना अपना नसीब होता है, जिसको मिल जाए आप जैसा लाइन, बहुत बड़ा खुश नसीब होता है सर, बहुत खुश नसीब होता है। थैंक यू सर। हेलो, हाँ जी सर, मेरी आवाज आप रही? हाँ सर, रवि सर बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डेफिनेटली इस उम्र के अंदर आप इतना शानदार काम कर रहे हैं सर। आपने एक चीज साबित कर दी है कि उम्र शायद एक जो फिगर होता है वो एक नाम का ही होता है, और आदमी का जुनून और जज्बा उसका कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। तो डेफिनेटली आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे पता लगा कि पिछले महीने आपने 700 न्यूट्री चार्ज के ऊपर 700 बिजनेस वॉल्यूम की 15 नए लोगों को आपने उसके अंदर टारगेट को अचीव करवाया। ऐसी खबर मेरे पास आई थी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो सही है गलत है, सत्तू सर शायद बता पाएंगे उसके अंदर कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी। तो इंदर सर नहीं किया था, आई थिंक सो, एम आई राइट? बिल्कुल राइट है सर, बिल्कुल सही, इन्होंने किया पूरा टारगेट।
इन्होंने किया। तो ऐसी बात नहीं है, मैं टीम की सबकी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता हूँ। आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ आप लोग क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, सबकी खबरें मेरे पास है। और इंदर सर का मैंने पहले ही बता दिया कि उन्होंने पिछले महीने 700 बिजनेस ने न्यूट्रीचार्ज 15 लोगों को करवाया। तो मैं सबकी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता हूँ और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उस उम्र में आप इतना शानदार काम कर रहे हो और आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। आप आइडियल बनेंगे आने वाले समय के अंदर और आप डेफिनेटली बहुत बड़ा करेंगे और आने वाले समय में यूथ के लिए आप एग्जाम्पल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नहीं सर, इंदर सिंह जी कमाल कर रहे हैं सर। 70 साल की उम्र के अंदर सर स्टार डायमंड क्लब को मेंटेन कर रहे हैं और डिस्प्ले वॉल के ऊपर बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इंदर सिंह जी सर। और अभी इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर हुक्माराम जी सोलंकी। हुक्माराम जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जय आरसीएम सर। पोता जी सर को और आपको बहुत बहुत बधाई सर, और रवि जी सर को भी बहुत बहुत बधाई सर। मैंने पिछले महीने 6 डिस्प्ले वॉल किया था और मेरे गांव के अंदर, और 6वें डिस्प्ले वॉल मेरी भावना गांव के अंदर करवाया और 6 की बिलिंग 5-5 हजार वॉल्यूम से करवाई। बात कर दो। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। मैं कंचन सोलंकी, डॉटर ऑफ हुक्माराम सोलंकी। मैंने आरसीएम बिजनेस अपने पापा के साथ शुरू किया है पढ़ाई के साथ साथ। मुझे आरसीएम बिजनेस वाला सिस्टम बहुत ही पसंद आया है। बहुत अच्छा सिस्टम है सर ये। आज के जमाने में, आज प्रेजेंट टाइप में ये बिजनेस बहुत अच्छा है, क्योंकि हम इसे पढ़ाई के साथ, हर एक स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ाई के साथ कर सकता है। और पढ़ाई में अगर आज मतलब जॉब पाना बहुत मुश्किल हो गया है। जहाँ मतलब 1000 पोस्ट निकलती हैं, वहां पर 10-10 लाख स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो 10 लाख में से सिर्फ 1000 स्टूडेंट ही इसमें पास हो सकते हैं, बाकी सबको तो निराश घर लौटना ही पड़ता है। लेकिन अगर वो इस आरसीएम सिस्टम को पढ़ाई के साथ करते हैं तो वो मतलब इसमें आरसीएम में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है। और आप आरसीएम परिवार में मुझे सबसे ज्यादा मतलब अच्छी चीज आप लोगों के बीच में जो प्यार अपनापन है वो बहुत अच्छा लगा है। मेरी तरफ से आप पूरी आरसीएम टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और अच्छे से काम करते रहो और लोगों को ऐसे ही इसके बारे में बताते रहो। थैंक यू सर। जय आरसीएम। रवि सर बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे कि आज उनकी बेटी उनके साथ उनकी पावर बनी हुई है, उनकी ताकत बनी हुई है। और कहीं ना कहीं एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बोलते बोलते हुक्माराम जी, राइट, हुक्माराम जी नाम है इनका? हुक्माराम जी सोलंकी। हाँ, तो इन्होंने अपनी बेटी को एकदम से उन्होंने माइक पकड़ा दिया कि बेटा तुम बोलो। देखिए कितनी बड़ी ताकत है कि आज वो अगर उनके साथ कोई चैलेंज है तो उनकी बेटी उनको सपोर्ट कर रही है और उनकी बेटी उनके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन इतनी रख रही है कि वो इतनी अच्छी नॉलेज हमें दे पा रही है कि किस तरीके से यूथ के लिए बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके पूरे परिवार को, आपको, कि इस तरीके से आप काम कर रहे हैं। डेफिनेटली पढ़ाई के साथ इस बिजनेस को आप डेवलप कीजिए, पापा की ताकत बनिए, पापा को सपोर्ट कीजिए और ये आपको भविष्य में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और आपको गर्व महसूस होगा। और इसके माध्यम से मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, देखिए आज उनके साथ थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम है लेकिन उनका परिवार उनके साथ खड़ा है, तो उनका एनर्जी लेवल कितना बढ़ा हुआ होगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ प्लीज इसके ऊपर आप वर्किंग करें, फोकस करें, आपका मोरल सपोर्ट बहुत बड़ा हो जाएगा और आप डेफिनेटली जो टारगेट लेंगे उस टारगेट से भी कई गुना ज्यादा बड़ा कर पाएंगे। और ये दुनिया का नियम है, ये दुनिया का नियम है कि जब हमारा ही कोई अपना हमारा पीठ पर हाथ रख देता है तो हम कई गुना ज्यादा बड़ा कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पीछे एक सपोर्ट होता है। और आप किस्मत वाले हैं। मैं मेरा एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप लोगों को माफी चाहूंगा, यहाँ पे मैं थोड़ी बात ज्यादा लंबी खींच रहा हूँ कि मेरे फादर नहीं है, मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, मेरे पीठ के ऊपर उनका हाथ नहीं है। और जो मैंने कुछ सीखा है वो मतलब संघर्ष के साथ सीखा है, ठोकरों के साथ सीखा है। तो मैं समझ सकता हूँ कि जब बड़ों का हाथ या अपने परिवार वालों का हाथ अपने ऊपर होता है तो हम क्या कर सकते हैं और कितना बड़ा कर सकते हैं। इसलिए जितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं प्लीज इसको परिवार के साथ लीजिए, अपने पिताजी का सपोर्ट कीजिए, अपने माताजी का सपोर्ट कीजिए, अपने बच्चों का सपोर्ट कीजिए और एक धागे के अंदर पिरोकर अपने आप को माला बना दीजिए और माला बन के किसी गले का सुनहरा हिस्सा बन जाइए। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा, प्लीज इसके ऊपर वर्किंग कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बहुत सारी विशेष आपके साथ, इसी तरीके से आप आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद हुक्माराम जी सर, बिल्कुल कमाल का काम कर रहे हैं सर। गले का ऑपरेशन होने के बावजूद भी डेडिकेशन गजब का है आपके अंदर, और आप भी उसके बावजूद भी आपने रोटी अचीव की है और स्टार डायमंड क्लब को 2-3 साल से लगातार मेंटेन कर रहे हैं और अपने परिवार के बच्चों को भी इन्वॉल्व किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप आगे ऐसे बढ़ता रहे। और लास्ट अब हमारे बीच में है मिस्टर बुधाराम जी चौहान है बादराजुन से।
बुद्धराम जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो बुद्धराम जी सर। बोलिए सर। जय आसिम सर। जय आसिम। बहुत जोरदार सर। जो भी डिस्प्ले वॉल में पिछले महीने में छूट गया वो वापस उनको इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे टीम में जो भी है जो सब किसान आदमी है, किसान परिवार से है, उनको वापस सर आपका माइक बंद हो गया है। बुद्धराम जी सर। हाँ, पिछले महीने वो सर जो डिस्प्ले वॉल में छूट गए वो वापस उनको कन्वर्ट करके उनको पूरी खरीदारी करके उनको वापस करेंगे, क्योंकि हमारी टीम में सब किसान आदमी है। किसान पिछले महीने में थोड़ा किसान का मतलब खेती का काम ज्यादा था, इसलिए। जय आसिम सर। ग्रोथ कितनी देंगे सर? बिजनेस को कितना बढ़ाएंगे आप ये बताओ सर। 20% बढ़ाएंगे। हाँ रवि सर, आपको याद होगा आपने एक बार शेयर में मीटिंग करके अपने माध्यम नहीं, मुझे बताइए मत, मुझे याद है। और मैंने आपसे बोला कि मैं आसानी से बोलने वालों में से नहीं हूँ, बिल्कुल मुझे याद है। इनके खेत की सब्जी में लाया था और उन्होंने वहां पर दूध पिलाया था अपने घर पे, और इनकी खुद के घरों में गाय भैंस थी शायद। मैं सही जा रहा हूँ सर? हाँ सर, बिल्कुल सही जा रहे हो। यस सर, यस सर, डेफिनेटली। और बिल्कुल बुद्धराम जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा काम करेंगे और आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। हरीश संजीवनी को लेके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हरीश संजीवनी को लेके आप फोकस कीजिए। अपने जितने भी आपके किसान भाई हैं उनको इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए, घर के राशन के बारे में बताइए। देखिए, लोग अच्छा खाना चाहते हैं, लोगों के साथ प्रॉब्लम एक ही है, वो अच्छा खाना चाहते हैं, बस उनको विश्वास चाहिए, और वो विश्वास हम लोग दे सकते हैं। कोई भी दुनिया के अंदर आदमी मिलावट खाना नहीं चाहता या मिलावटी खाना पसंद नहीं करता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ करनी होती है विश्वास दिलाने की। वो चीज अगर हमने डेवलप कर ली और करवा दी टीम के अंदर, तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल होता है। लेकिन वो विश्वास को डेवलप करने के लिए हमें वर्किंग करनी पड़ती है और खुद के विश्वास को उस लेवल पर लाना पड़ता है। तो आप बिल्कुल हरीश संजीवनी पे बड़ा काम कर सकते हैं और डेफिनेटली बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो मेरी बहुत सारी दुआएं आपको, डेफिनेटली आप बहुत बड़ा काम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल सर। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई हो सर, धन्यवाद आप सब लोगों ने समय दिया। और विशेष रवि शर्मा जी का जितना शब्द नहीं है, जितने कितनी तारीफ करें उतनी कम है। क्या सर, एक इतनी छोटी सी टीम के साथ आपका बहुत गजब का लगाव है और आपका हमारे बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। आपका स्नेह और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद ऐसे बना रहे। और जो टीसी छाबड़ा जी का जो समय लिया आपने हमारी टीम के लिए, सर बिल्कुल मैं आपसे विश्वास देता हूँ। मैं पूरी टीम के साथ 1 by 1 सबसे बात करके, काउंसलिंग करके वो बिल्कुल संख्या बढ़ाएंगे। और मैं विश्वास दे सकता हूँ टीसी छाबड़ा जी के प्रोग्राम का देखिए रिकॉर्ड तोड़ संख्या आएगी, मतलब जो मीटिंग और यूट्यूब दोनों के ऊपर। आप अपने मुंह से तारीफ करेंगे उस दिन, मैं आपको ये विश्वास दे सकता हूँ सर। और आपका प्यार स्नेह ऐसा ही बना रहे सर। और आप लोगों ने समय दिया है, तो मैं पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ सर। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट जो सर का प्रोग्राम आने वाला है उसमें आप सब लोग इतिहास बनाएंगे और शानदार तरीके से नए लोगों को बिठाएंगे, इस प्रोग्राम को हिट करेंगे और एक इतिहास बनाएंगे। तो मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। इसकी डेट और समय जो भी रहेगा वो आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा कब सर कब आपके बीच में आने वाले हैं। उनका समय हमें मिल चुका है, लेकिन डेट और समय, मतलब डेट अभी फाइनल नहीं हुई है। वो डेट फाइनल होती है, टाइम फाइनल होते हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन हमें 100% देना है। उस दिन जो कमिटमेंट हम उनके साथ करेंगे हमें उसे पूरा करना है और अपने आप को तैयार करना है डेफिनेटली कि हम बहुत बड़ा करने वाले हैं ये टीम। और ये मैं समझता हूँ सत्तूराम पवार जी की जो टीम है ये इंडिया की मोस्ट टीमों में से एक होगी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय